चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामति कहे साथ जी। भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत, ये सब साधन करत। इन भांत चर्चा मिने, इन भांत चर्चा मिने। ये परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी श्री लालदास जी के तन के माध्यम से चौथे और पांचवें दिन की लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। कल आपने सुना किस प्रकार भोजनगर में श्री देवचंद जी को ध्यान में ब्रज लीला का दर्शन होता है और उसके बाद उनके मन में जिज्ञासा हो जाती है कि मैं ब्रज रास लीला के विषय में कुछ ज्यादा जानूं, ब्रज रास लीला कथा श्रवण करूं, ऐसी जिज्ञासा होती है। और खास बात यहाँ पर यह हुआ कि यही हमारा खावंद है, चित्त बांधा है। अब तक के इससे पहले रण में पठान भेष मिला था, उसको ध्यान करके भोग लगाए थे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति बाल स्वरूप ब्रज लीला वाले श्री कृष्ण के प्रति उनका आराध्य भाव होगी, यही हमारा खावंद है। इससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि बाल मुकुंद ने जब मूर्ति गाया उस समय हरिदास जी को विस्तार से कुछ भी नहीं बताया था। विस्तार को जो बताया होता कि ये राधिका की आत्म है या परम धाम की श्यामा जी है, ऐसा कुछ भी बताया होता तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि बाल मुकुंद को फिर कभी भी ध्यान नहीं करते और बाल मुकुंद कभी दर्शन नहीं होता, बाल मुकुंद को कभी भी अपना आराध्य नहीं मानते। यहाँ बाल मुकुंद जी को आराध्य मानने का या खावंद मानने का वर्णन तो आया है, लेकिन स्वयं को राधा मानने का वर्णन तो कहीं पर भी नहीं आया। क्योंकि यदि राधा मानती तो तारतम इसमें मैं जब पूछा धामधनी ने तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, तो बोलती ना मैं राधा हूं, ऐसा कहती वहां पर, लेकिन नहीं कहा मैं ना जानो आपको। और ध्यान में भी जो दर्शन हुआ उसमें भी वितक में 9 चौपाइयों में स्पष्ट रूप से देवचंद्र कहा, 2 चौपाइयों में स्वयं यशोदा मैया संबोधित कर रही हैं, आओ श्री देवचंद्र और वो श्री देवचंद्र। इससे स्पष्ट है कि राधा का भाव का कोई चौपाई भी नहीं है और कोई उसका आधार भी प्रमाणिक बात नहीं है। हाँ, कृष्ण को आराध्य माना या अपना खावंद माना, इसका वर्णन आता है। यदि कोई भी बात बताई होती परम धाम की श्यामा है या बाकी बिहारी की राधा, दोनों में बहुत सारी समस्याएं हैं। परम धाम की श्यामा बोले तो तारतम तो फिर यही अवतरित हो गया, फिर सारा ज्ञान फिर बाकी क्या रहा, वही तो खोज रही है ना कि मैं कौन हूं। और जी राधा बोले तो फिर बाल मुकुंद की राधा बाल मुकुंद की सेवा क्यों नहीं सहन कर सकती, और बाल मुकुंद की राधा नहीं, ये बाकी बिहारी की राधा है, तो ये भेद उस समय जाहिर नहीं हुआ था। उसके बाद ही बाल मुकुंद का प्रसाद लिया, उसके बाद जो है ब्रज का दर्शन किया, ब्रज में जो है ब्रज लीला का ही दर्शन किया ध्यान में, ना कि बाकी बिहारी का किया। उसमें बाकी बिहारी के बारे में जो बात है वो भी अनुमानित है। अन्य गीतकों में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा तो इतना ही पता चलता है कि
लल्लू भट्ट की तक में लिखा है कि बुद्ध निष्कलंक, आगे चल के बुद्ध अवतार बनेंगे। बुद्ध अवतार, बुद्ध निष्कलंक नहीं, बुद्ध अवतार होंगे जो देवों के देव, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इस प्रकार लिखा गया है। लेकिन वो भी बात बहुत ज्यादा सटीक नहीं बैठती है। यहाँ पर इतना 3 चौपाई में कहा, तुम मोहे मोहे जानत नहीं, तुमको इन स्वरूप की वही नहीं पहचान, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही, तुम इनको नहीं जानते हो, ऐसा 3 बार रिपीट किया। इसे स्पष्ट या डिटेल में नहीं बताया कोई भी। इसी कारण वो ब्रजलीला का ही ध्यान करते रहे। उनको बाल मुकुंद का ही प्रसाद भी खाया, बाल मुकुंद का ध्यान किया, ब्रजलीला का दर्शन हुआ। उसके बाद ब्रजलीला वाले बाल कृष्ण को ही अपना खावंद माना। तो ये ज्ञानता का समय था। और उसके पश्चात मुख्य उद्देश्य ध्यान का ये था कि वो ब्रजलीला, रासलीला, कृष्ण लीला का जिज्ञासा उत्पन्न हो। पिया की अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। स्वयं धामधनी ने दर्शन दिया था कृष्ण के रूप में, और इस उद्देश्य था कि इनके हृदय में ब्रजलीला का जिज्ञासा पैदा हो। तो ब्रजलीला का जिज्ञासा हुआ और वो पहुंच गए नौतनपुरी, जामनगर पहुंच गए। वहां पर श्याम जी के मंदिर में कामजी भट्ट प्रतिदिन कथा करते थे श्रीमद् भागवत की। तो वहां पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने लगे। कथा सुन करके एक नियम बनाया, जब तक शरीर को भोजन नहीं मिलेगा, आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, तब तक शरीर को भोजन नहीं दूंगा। जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलता तो शरीर को भोजन नहीं देते थे। इसी कारण थोड़ा खटपट भी हुआ। और जब तक कथा में नहीं आते थे देवचंद्र, तब तक कांजी भट्ट कथा प्रारंभ नहीं करते थे, क्योंकि वो घर पहुंच जाते थे और दोबारा भागवत ग्रंथ खुलवा करके दोबारा सुनने का आग्रह करते थे। इस कारण उनके आए बिना कथा प्रारंभ नहीं करते थे। लेकिन इससे दूसरे सेठ साहूकार लोग को आपत्ति हुआ। उनको फिर कहा कि इनसे मेरा कोई भी रोजगार नहीं है, बेचारा देवेंद्र मुझे क्या पैसा देगा, लेकिन सुनने वाला एक है कोई जिज्ञासु, तो वो मात्र देवचंद्र है। आप सब तो मात्र औपचारिक रूप से बैठे रहते हैं, पैसा तो भले मुझे आप लोग देते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने वाला वही मात्र देवचंद्र है। इस बात से चिढ़ करके सेठ साहूकार सब षड्यंत्र करना शुरू करते हैं और उनको एक कमी मिल जाती है। वो कमी नहीं थी, लेकिन दिखने में उनको कमी लग रही थी, छिद्र को ढूंढत रहे। तो वो देख लेते हैं कि देवचंद्र एकादशी को भरपेट भोजन करते हैं, जबकि बाकी सब उपवास करते थे। और द्वादशी के दिन सब भंडारा करते थे, तो देवचंद्र जी भोजन नहीं करते थे, क्योंकि चर्चा नहीं मिला उस दिन। तब देवचंद जी से प्रश्न करने पर देवचंद जी बताते हैं, ये तो पर ब्रह्म लीला रस का ग्रंथ श्री भागवत, ये जो है पर ब्रह्म लीला, ब्रज लीला, रास लीला, जो पर ब्रह्म की लीला है, उसका रस है इस ग्रंथ भागवत में। हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ब्रज और रास लीला का वर्णन मात्र श्रीमद् भागवत में, और कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें। वेद तो प्राचीन ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, लेकिन उसमें सिद्धांतिक बातें, ऐतिहासिक बातें भी नहीं है, भविष्यवाचक बातें भी नहीं। तो श्रीमद् भागवत इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि उसमें ब्रज और रास लीला का प्रमाण है। उसके अलावा और कोई ग्रंथ में उसका प्रमाण नहीं है। तो बोले कि परब्रह्म लीला रस का ग्रंथ जो भागवत है, इनको सुन के साधन स्वर्ग का कृत, स्वर्ग का साधन करते। वैकुंठ नहीं, स्वर्ग जाना चाहते। वैकुंठ और कठिन है, निष्काम भी करना पड़ता है। स्वर्ग में पुण्य करने से स्वर्ग जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो एकादशी व्रत करने से पुण्य मिलता है, लेकिन निष्काम भक्ति चाहिए मोक्ष पाने के। और ये परब्रह्म लीला रस श्री कृष्ण के प्रेम में यदि डूब जाए तो अखंड मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उसको छोड़ करके मात्र पुण्य के चक्कर में, दिखावे की भक्ति में, कर्म कांड में लगे हुए हैं, ऐसा कहने पर सब लोग जवाब आता नहीं है। सब लोग धन्य धन्य कहते हैं। इन भांत चर्चा में रहत है एक रस, इन भांत चर्चा में बराबर एकाग्र चित्त होकर के श्री देवचंद जी कथा सुनते हैं।
एक दिन 2 दिन नहीं, सुंदर साथी 14 साल तक प्रतिदिन नियमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा सुनते रहे। 14 साल तक हृदय निर्मल हो गया। नैनो नीर नैनो झरत है, जो वाणी सुने सरस। कथा सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता था। इतना ज्यादा वो निर्मल हो गया था उनका हृदय। सुंदर साथी जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि आंसू निकल रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वो मार्फत की अवस्था में पहुंच गए या भक्ति के सही मार्ग में लगे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये है तरीकत की स्थिति है। और भी भक्ति हुए संसार में आंखों से आंसू निकलना का मतलब क्या है? आंखों से आंसू निकलने का मतलब है हृदय निर्मल कोमल हो गया, एकदम द्रवित हो गया। तो आंसू निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वैसे कृष्ण भक्ति करें। ये एक तरीकत की स्थिति है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे वैदिक हो, जो कोई साकार की भक्ति करता हो, चाहे निराकार की भक्ति करता हो। हृदय निर्मल होने पर कोमल संसारिक व्यक्ति के भी आंसू निकल आते हैं। और जो हृदय एकदम निर्मल निष्काम है, हृदय में कोई भी दुनिया की चाहत नहीं है, कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से सच्चे दिल से भक्ति कर रहे हैं। और ज्ञान जहां तक बात है, अभी कुछ भी नहीं पता, मैं कौन हूं नहीं पता, कहां से आया हूं नहीं पता, सबका एक मालिक परमात्मा कौन है वो भी नहीं पता। लेकिन बस वो कृष्ण कथा और भागवत कथा में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो भी जरूरी चीज है। एक हमारी ही ब्रह्म लीला है, ब्रज और रास लीला, किंतु दुनिया अब तक ये समझ रही थी कि ये लीला विष्णु भगवान ने किया है, जबकि हमारी लीला थी। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, विष्णु भगवान के अवतारों के रूप में छिप गई ब्रह्म लीला। तो उसका रहस्य भी तो प्रकट होना जरूरी है ना, कि वो कृष्ण रूप में मात्र विष्णु नहीं थे। 11 साल 52 दिन की लीला में परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति प्रधान थी, और वो गोपियों के रूप में ब्रह्म आत्माएं थी, राधिका के रूप में परम की साजिया थी। ये रहस्य भी तो जाहिर होना जरूरी है, उससे पहले वो लीला को भी जानना जरूरी है। इसलिए ये इसका मुख्य उद्देश्य था। जो 14 वर्ष निष्ठा बंध वचन ग्रहे सब सार। श्रीमद् भागवत का कथा बार बार सुनते सुनते उसका सार हृदय में ग्रहण कर लिया और हृदय में आत्मसात कर लिया। सुंदर साथ जी, हम सोचते हैं एक बार वाणी पढ़ लिया, एक बार गीतक सुन लिया, हो गया काम। ये सतवाणी मथ के का पठे नहीं का, पठन तो एक बार कर लिए तो हो गया पठन, मनन तो कई बार जब पढ़ा जाता है तब होता है मंथन, अनेकों बार उसका पठन करना पड़ता है। या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। इसके पश्चात कृपा हुई सुंदर साथ जी, भागवत सुनने से कृपा नहीं हुई, कृपा हुई धाम के संबंध से। जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। यदि सिर्फ कथा सुनने से दर्शन होता तो व्यास जी को तो पहले हो जाना चाहिए था, वो कथा करने वाले हैं। उससे पहले व्यास जी जो भागवत के रचयिता, उनको भी दर्शन होना चाहिए था। सुखदेव जी जो भागवत के प्रथम वक्ता हैं, उनको दर्शन होना चाहिए था। किसी को दर्शन क्यों नहीं हुआ? श्रीमद् भागवत में उस समय सुना जरूर, लेकिन हम आगे देखेंगे कि तारतम्य प्राप्त के पश्चात भागवत कथा कभी भी न किया न कभी सुना। श्रीमद् भागवत में जो हमारी बात है उसका किया, बस हमारी बात क्या है, ब्रज और रास। इसके अलावा जो चीजें हैं श्रीमद् भागवत में, विष्णु के 24 अवतार और उनके भक्तों की लीला, 24 भी नहीं 22 अवतार, 2 अवतार तो कलयुग के हैं। विष्णु भगवान के जो 22 अवतार है उनकी लीला चरित्र है, और उनके जो भक्तजन हैं उनका वर्णन है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ को भी कम नहीं समझना चाहिए। दुनिया में तारतम्य ज्ञान के सामने तो ठीक है, उसका कोई सूरज के सामने बल्ब के समान है, लेकिन दुनिया में अन्य ग्रंथों की तुलना में श्रीमद् भागवत का महत्व ज्यादा होता है। क्योंकि एक प्रसंग से स्पष्ट हो जाएगा, जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि अब से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब राजा परीक्षित, मृत्यु का भय नहीं है लेकिन
क्योंकि पुरुषार्थी राजा थे, संयमी जीवन जीने वाले राजा थे। इनका जीवन ही तपस्या में हुआ करता था। लेकिन 7 दिन इनके पास बचा है मालूम चल गया, तो निकले वो खोज में कि कोई मुझे 7 दिन में भव से पार होने का रास्ता दिखा दो। बहुत सारे सन्यासियों के पास गए, भक्तजनों के पास गए, योगियों के पास गए, तपस्वियों के पास, सबने मना कर दिया। बोले 7 दिन में मिलता तो हम लोग तो सारा जीवन हो गए तपस्या करते और योग साधना करते हुए, ये तो जन्म जन्मांतर लग जाता है, 7 दिन की कहां बात कर रहे हो। सबने मना कर दिया। तब सुखदेव जी ने 7 दिन में भागवत सुना करके वाणी में छुपाई है। 7 दिन है वैकुंठ उतारा पार, 7 दिन में वैकुंठ पहुंचा दिया। वैकुंठ भी अवगमन नहीं, तक महाप्रलय होगा तब तक के वहां पर रह सकते हैं आनंद पूर्वक, जन्म में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग में जाते हैं तो पुण्य का क्षय होने पर तुरंत आना पड़ता है। वो महाप्रलय तक क्या चिरकाल भी नहीं रहता है, जितना पुण्य किया उतनी देर तक रह सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए सकाम भक्ति पुण्य करना पड़ता है, वैकुंठ के लिए भी निष्काम भक्ति चाहिए, और दिव्य परम धाम के लिए भी निष्काम भक्ति चाहिए। ज्ञान भी साथ में चाहिए, प्रेम भी चाहिए, लेकिन वैकुंठ और निराकार में भी निष्काम भक्ति है, लेकिन ज्ञान नहीं है, बस इतना अंतर। ज्ञान नहीं होने से लक्ष्य बदल जाता है। किसी ने वैकुंठ का लक्ष्य लिया, किसी ने निराकार का लक्ष्य लिया। जब परम धाम का ज्ञान ही नहीं है तो परम धाम का लक्ष्य के लिया जाएगा। आज से पहले भी धनवान लोग दुनिया में बहुत थे, लेकिन अमेरिका जाने की इच्छा पहले कभी नहीं करते थे कि हम भी अमेरिका जाएंगे। पर आज हर बच्चा, हर युवा सोचता कि अमेरिका जाऊं, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया, नहीं तो कनाडा जाऊंगा। क्यों? अब जान गया ना वहां के बारे में, ज्ञान हो गया वहां के बारे में कि वहां पर बहुत पैसा है, बहुत सुख है। तो ये ज्ञान से लक्ष्य बदल जाता है। मीराबाई सूरदास ने बहुत भक्ति किया कृष्ण का, लेकिन लक्ष्य रखा वैकुंठ का, तो क्या करेंगे? सारा भक्ति, सारा प्रेम, योगियों की योग साधनाएं हजारों साल की सब व्यर्थ चले गई बिना ज्ञान के। तो यहाँ पर श्री देवचंद जी 14 साल भागवत सुने, लेकिन ध्यान पूर्वक ग्रहण करते थे उसका सार, और आंखों से आंसू निकल रहे। उसका कारण है कि हृदय की निर्मलता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। यदि 7 दिन में परीक्षित यदि निराकार से परे का ज्ञान सुनते तो भी उनका कल्याण हो सकता था, क्योंकि बिल्कुल एकाग्रचित होकर के सुनता है इंसान जब उसकी मृत्यु का पता चल जाता है। 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली पता चल गया, एकाग्रचित होकर के सुन रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो अकेले सुन रहे थे, उसके साथ में सैकड़ों लोग भागवत की कथा सुन रहे थे, लेकिन कोई वैकुंठ नहीं पहुंचा है। राजा परीक्षित अकेले वैकुंठ गए, क्योंकि सिर्फ बैठने से काम नहीं होता, दिखावे से। सच्चे दिल से एकाग्रचित होकर के, वैराग्य से युक्त होकर के कथा चर्चा ज्ञान सुनना पड़ता है, तब जाकर के वह हृदय में चोट करता है। मैंने बताया था ये पौष्टिक भोजन है, बिना भूख के, बिना परिश्रम के ये हजम नहीं होता है। उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान जो है, बिना तड़प के, बिना वैराग्य के, बिना विरह के, बिना सेवा समर्पण के ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आता नहीं है। अब श्रीमद् भागवत सुनते सुनते 14 साल बीत गए। कृपा जो है यदि करना होता तो इतने सारे सबको हो जाता है, लेकिन जो परम धाम का संबंध था श्री श्यामा जी का, और दूसरा ब्रह्म ज्ञान अवतरण का समय हो चुका था। लीला आगे बढ़नी है ना, ये जो बुद्ध निष्कलंक बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक अवतार की लीला जो जगत में हुई है, उस समय के हिसाब से आगे बढ़ना ही है। पर इससे पहले घटना होती है। 14 वर्ष निष्ठाबंध सुनियो श्री भागवत, जब 14 वर्ष तक निष्ठाबंध नियमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा सुना। सुंदर जी हमको भी नियम पूर्वक जरूरी वाणी मंथन कर रहे हैं, हर दिन वाणी का पठन हो, चर्चा वाणी चर्चा कहीं सुन रहे हैं तो नियम पूर्वक ध्यान से सुनना चाहिए। 2 घंटा सुन रहे तो 2 घंटा पूरा रात जी को दीजिए। 2 घंटे में पार्ट टाइम तो ये भी कर लिए, थोड़ा वो भी कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और नियम पूर्वक डेली ज्यादा से ज्यादा समय। हिंदू धर्म का नियम है 24 घंटे में से 3 घंटा परमात्मा को दो,
3 घंटा परमात्मा की भक्ति में निकालो, और सप्ताह में 1 दिन और साल में 1 महीना, इतना नियम है। 24 घंटे में 21 घंटा 3 घंटा परमात्मा के लिए निकालो, उनका स्वाध्याय करो, सेवा करो, ध्यान करो, भी करो। सप्ताह में 1 दिन, 6 दिन काम किया, 1 दिन फुल डे रात जी को याद करो, उपवास रखते हुए, उसी को बोलते हैं उपवास, परमात्मा के समीप रह वास करो। साल में 1 महीना घर छोड़ करके किसी तीर्थ स्थान में जाओ, किसी ऋषि मुनियों के संतों के आश्रम में जाओ, वहां रहते हुए सेवा करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ध्यान करो, चितवनी करो। तो इससे क्या होता है कि हृदय निर्मल बना रहता है, परमात्मा का प्रेम हृदय में बना रहता है, माया का प्रभाव दूर हो जाता है। इसलिए कहा श्री मोहम्मद के सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी जी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए शरण। डेली वाणी पढ़ने से, धनी के चरणों से कभी दूर नहीं हो सकते। हमारे रोज वाणी पढ़ेंगे धाम धनी के चरणों से, हमारी आत्म कभी भी दूर नहीं होगी। आवेश लीला भाई सब नजरों आया, तब इसके पश्चात आवेश लीला होती है। किस प्रकार धाम धनी का आवेश मूल स्वरूप में दर्शन देता है, ये लीला आगे सा होगा। कछुक कसनी भाई अगाबो इन समय इस ठोर, इस समय लेकिन कुछ कसनी भी होता है, थोड़ी सी परीक्षा भी होती है। इन समय इस क्या हुआ, अचानक श्री देवचंद जी को स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तबियत खराब होने लगा, सर्दी बुखार, कोल्ड का बोलते हैं कोल्ड एंड फीवर, ठंडी और बुखार। यहाँ ज्वर आने लगा, एक लंबन भाई, दो ज्वर बुखार आने लगा, धीरे धीरे बुखार बढ़ते जा रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन वो चर्चा सुनना बंद नहीं की। और यहाँ तो छोटा सा बहाना भी काफी है, तबियत ठीक नहीं लगा रहा था, ये तो चलो, इसके अलावा भी ऐसे ऐसे बहाने, कहीं का शादी में गए, उधर गए, किसी के देहांत में गए, घर में मेहमान आ गए, तमाम छोटी बड़ी चीजें ऐसी रहती हैं। लेकिन राज्य के लिए टाइम नहीं है, बोलेंगे आज समय नहीं ला। देवचंद जी देखिए, ये निष्ठा जरूरी है, वाणी पठन में, ध्यान में, सेवा पूजा में, हर चीज में जो निष्ठा काम करेगा, नियम पूर्वक। एक दिन के वो भी चलते फिरते दिखावे, औपचारिक भक्ति, सेवा पूजा, कर्म कांड कब बन जाता है? 3 तरीके होते हैं कर्म कांड के। पहला होता सकाम भक्ति सेवा पूजा, कामना पूर्वक हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो धाम धनी, ऐसा करके सेवा पूजा करेंगे, कर्म कांड पहला। दूसरा औपचारिकता, नियम, रोज भी कर लिया, जैसे बताया था ना, सेठ गृहस्थ था, 12 साल तक कथा सुना, तो 12 साल में तू बाबा नहीं बना तो 1 दिन में तेरा बेटा कहां से बाबा बना। ये औपचारिक भक्ति है, बस वो सेठ साहूकार है ना, भागवत सुनने आ जाते, बैठ जाते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। ये दिखावे का सेवा पूजन, ये भी कर्म कांड है। तीसरा होता है सकाम हो गया, औपचारिक भक्ति हो गया, और तीसरा दिखावे का, औपचारिक है ना फर्ज बंदगी, और तीसरा दिखावे की भावना, सब दिखाना कि मैं इतना नियम पालन करता हूं। तो ये 3 तरीके होते हैं कर्म कांड के। लेकिन चौपाई को समझकर और परम धाम का भाव रखते हुए चौपाई को पढ़ेंगे सेवा पूजा की, तो परम धाम की लीलाएं चौपाई में, और ये प्राइमरी स्टेज का है। इससे आगे बढ़ना है तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए, और आगे बढ़ना चितवनी करिए, तीनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि वाणी मंथन कर रहे हैं तो सेवा पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा, 1 घंटा वाणी पढ़िए या तो 1 घंटा चितवनी करिए। लेकिन वाणी मंथन और चितवनी ये दोनों तो जरूरी है, और तीसरा सेवा, ये तीनों में से एक दूसरे का विकल्प कोई नहीं है। पहले सेवा करने की जरूरत नहीं, वाणी मंथन चितवनी तो कर ले, नहीं चलेगा, सेवा भी जरूरी है। वाणी मंथन कर लेते हैं, सेवा और चितवनी का जरूरत नहीं है बोले, वो भी गलत है। और चितवनी कर लेते हैं, वाणी मंथन और सेवा की जरूरत नहीं है, ये भी गलत है। सरकार से ने कहा वाणी मंथन सेवा चितवनी का कोई विकल्प है, ये तीनों चीजें कंपलसरी है। तो कोई भी चीज निष्ठा पूर्वक और तड़प के साथ नियम पूर्वक करना पड़ता है। बुखार आने पर भी देवचंद जी ने
कथा सुनना नहीं छोड़ा। 3, 4, 5 भाई, 3 हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बुखार बढ़ते जा रहा है। घरेलू उपाय कर करके थक गए। उस समय जी भारत में एलोपैथिक चिकित्सा आई ही नहीं थी। अंग्रेजी दवाइयां, इंजेक्शन और ये ड्रग्स बोलते हैं इसको, केमिस्ट, केमिकल दवाइयां, ड्रगिस्ट। तो ये दवाइयां उस समय भारत में नहीं थी। उस समय वैद्य भारतीय पद्धति चलती थी, आयुर्वेदिक पद्धति वैद्य कहते थे, डॉक्टर नहीं बोलते थे, वैद्य। तो वैद्य को बुलाया भी, 10-12 दिन हो गए, जब बुखार नहीं छूट रहा था, वैद्य को बुलाया। इतने दिन तक घर का उपाय करके थक गए, नहीं छूटा। तब तबीब औषध दिया, जतन करो इन साथ। तबीब यानी वैद्य ने औषधि तो दिया, लेकिन बोले इसके साथ साथ जतन करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। क्या? बोले इसको हवा नहीं लगना चाहिए, कान में, चेहरे में इसका हवा लगना नहीं चाहिए, इसलिए इसको घर से बाहर निकलने मत दे। और घर भी माफलर वगैरह टोपी पहन के तो बैठना ही है, लेकिन बाहर निकलोगे तो माफलर टोपी में भी हवा तो लग ही जाता है। घर से बाहर निकलेंगे तो हवा लगने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए घर से बाहर निकलने मत देना। कुंवर बाई कहती है ये तो मानने वाला नहीं है, अभी करके जाएगा कथा सुने। तो वैद्य कहता फिर मेरी दवाई वापस करो, नहीं तो इसको तबियत खराब होगा, बाहर निकलेगा तो। और सब लोग बोलेंगे वैद्य ने ऐसी खराब दवाई दी थी और इसका तबियत खराब हो गया, वैद्य का नाम खराब होगा ना, वैद्य का रेपुटेशन खराब हो जाएगा कि वैद्य ने जो है ठीक से चिकित्सा नहीं किया, गलत दवाई दिया। तो मत्तु मेहता इंटरव्यू है, चिंता मत करो, हम इसको क्यों बाहर जाने दें? वैद्य साहब आप चिंता मत करो, हम किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? हमें उनकी जान की चिंता है, इनके स्वास्थ्य की चिंता है हमको, इसको हम किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने देंगे। अब दवाई मुझे दे दो तो हम लोग कर लेंगे, आप निश्चिंत होकर जाओ। तो वैद्य दवाई देकर के चला जाता है। माता जी दवाई काढ़ा बनाती है और दवाई पिला देती है देवचंद्र को। तो देवचंद्र काढ़ा पी करके मफलर रफलर बांध करके निकल पड़ते हैं। निकलने लगते हैं तो मत्तुबे कहते हैं जरा भी समझदारी नहीं है, शरीर ही नहीं रहेगा तो कहां से धर्म का पालन करोगे? है ना, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म का पालन कैसे करोगे, कैसे कथा सुनोगे? देवचंद जी कहते हैं उठा, धर्म ही नहीं रहेगा तो शरीर रह के क्या करेगा? यदि धर्म ही मेरा भंग हो गया तो ये शरीर मैं रख के क्या करूंगा? दोनों देखो परस्पर विरोधी है। बोले कि शरीर रहेगा तब तो धर्म का पालन करोगे, धर्म का पालन ही नहीं हुआ तो शरीर रख के मैं क्या करूंगा? तो समझाने से देवचंद्र नहीं समझ रहे हैं, जिद्दी कर रहे हैं, तो मत्तु मेहता भी जबरदस्ती पे उतर आते हैं। तुरंत जाकर के किवाड़ बंद, दरवाजा बंद कर देते हैं बाहर से। अब देखता हूं बाहर से निकलता है। तुरंत बाहर निकल जाते हैं। देवचंद्र क्या कहते हैं ध्यान छुपाई से, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मूर्खों ऐसे मूर्खता मत करो, बाहर से दरवाजा बंद कर दिए। मैं कथा सुनने जाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, लेकिन यहाँ बंद कर दोगे तो मेरा देखोगे आकार, मेरा आकार शरीर यहाँ पड़ा हुआ देखोगे। बंद दरवाजा कर दोगे, मुझे जाने नहीं दोगे तो जरूर मेरा मरा हुआ शरीर देखोगे, लेकिन मुझे जाने दोगे तो फिर मैं मरूंगा नहीं। उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार, शरीर यहीं रह जाएगा और मेरी आत्मा निकल करके कथा सुनने तो जाएगी। लेकिन मत्तु मेहता पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है और देवचंद जी मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। चेहरा उनका एकदम पीला पड़ जाता है, जैसे खून की कमी होने पर पीला पड़ जाता है ना, उस तरह से शरीर जरद हो जाता है। अंदर साथ में माता भी थी कुंवर बाई, वो तो देखती है, पिता तो बाहर खड़े, उनको पता नहीं है। अंदर से आवाज देती है माता, खम्मा खम्मा माता कहे गिरे भोम भमरी खाए। माता कुंवर बाई खम्मा खम्मा यानी कि कोई बचाओ इसको, तुरंत दरवाजा खोलो। मत्तु मेहता को कटु वचन कह के तब कुंवर बाई ने शोर करियो, कठिन खुलाए, कठिन वचन कह के दरवाजा खुलवाया। मत्तु मेहता खोल ही नहीं रहे थे दरवाजा,
तुम्हारा बच्चा गिर गया है, तुम्हारा बेटा है, अब तो दरवाजा खोलो। अब दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम दोनों का मारा मुंह देखोगे। तब बड़े मुश्किल से कटु वचन कहा, तब जाकर के मोहतमी ने दरवाजा खोला। आके देखते हैं तो देवचंद्र जी मूर्छित बेहोश पड़े हुए हैं। अब आगे फोन, बेटा उठो, भट्ट का बुलावा आया है, कांजी भट्ट का बुलावा आया है, जाओ जाओ भागवत सुनने जाओ। अभी मत जाओ बोल रहे थे, अब क्या बोले, ताकि होश आ जाए इसके लिए तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के बुलावा आए, तुम भागवत सुनने जाओ, बेटा उठो। तब कुछ पल बाद होश आता है उनको, कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। लाठी के सहारे चुपचाप। पिता बोलते हैं मैं तुम्हें पहुंचा आता हूं बेटा, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, मैंने रास्ते में गिरने जाना है। तो पिता जरूरत नहीं है, इशारा कर देते हैं, बस मैं चले जाऊंगा, चिंता मत करो। तो इस तरह से कसनी की हद थी, कसौटी थी। हमारी भी कसौटी पल पल होती है जीवन में। कितना हम माया को चाहते हैं, कितना राज्य को चाहते हैं, कितना राज्य के लिए संसार का त्याग किया और कितना संसार के लिए राज्य का त्याग किया। सारी परीक्षा हो रही है। मोमिनों की माया मैंने होत है पहचान, मैं अजमावत हूं तुमको दिखाए बलाए इन ठोर, सख्ती फकीरी दौलत रोग दुख भी और। मैं तुमको आजमा रहा हूं, कहते हैं क्या क्या दिखा रहे हैं, सख्ती, सख्त यानी कि दबाव, फकीरी गरीबी, दौलत धन पैसा ज्यादा दे दे, और रोग बीमारी एक परीक्षा है। लोग सुनना शुरू कर देते हैं, राज्य ने हमें बीमार कर दिया, राज्य ने दुखी कर दिया। जो परम धाम की सच्ची आत्मा कभी भी दोष नहीं देगी, बल्कि कृपा मानेगी। ये दुख दिया राज्य ने, कृपा क्या है, राज्य ने दुख दिया है, ये भी राज्य की बहुत बड़ी कृपा है। दुख प्यारों में रहे प्राण हो। स्वाभाविक रूप से सभी प्राणी सुख ही चाहते हैं, और सुख ही चाहना ही दुख का कारण है। सुख चाहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। और संसारिक वस्तुओं से सुख की आशा करेंगे तो दुख तो होगा, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग से। याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भाग। मैं तो चाहे सुख को, पर धनी की मुझ पे मेहर, ताथे दुख फेर लिया, अब सुख लागत है जर। धनी की मुझ पर मेहर है, इस कारण बार बार दुख मिला मुझे। ये तो मैंने तो भी सबके समान, मैंने भी सुख की ही चाहना की थी, पर दुख में जो धाम धनी का प्रेम मिला, दुख में धाम धनी की जो सानिध्यता का अनुभव हुआ कि पल पल धाम धनी मेरे साथ हैं, और धाम दुख में जो दर्द भरी पुकार हृदय से निकलती है, सुख में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, धन संपत्ति बहुत सारा लाभ हो जाने पर वो हृदय जो दर्द चला जाता है। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर मांगू, फेर प्यारे मिलूं प्यारे पियूं सो, प्यारी मोहम्मद कहे बेर। धनी तुम्हारी साहिब तुम अपने राखो, आप इश्क जो है अपना मैं तासो करूं मेरा। वो दर्द प्रेम इश्क जो है वो जरूरी चीज है। मान प्रतिष्ठा जरूरी चीज नहीं है। मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, स्वास्थ्य, सगे संबंधियों का प्यार, ये सब चीजें माया में डुबाने वाली चीजें। और दुख जो है वो सगे संबंधियों का नफरत, दुनिया का अपमान ये राज्य से मिलाने वाली चीजें। तभी तो ग्रंथों में क्या कहा, सम्मान को विष समझे, अपमान को अमृत समझे, सुख को विष समझे, दुख को अमृत समझे। क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर अमृत लोग सोचते हैं कि जो स्वादिष्ट है वो अमृत है, लेकिन वास्तविकता क्या है, मुख में मीठा तो पेट में कड़वा, और मुख में कड़वा तो पेट में जाकर के वो मीठा हो जाता है। जो दुख है वो अमृत है, अपमान है वो अमृत है। तो कितना भी कष्ट आए,
जो परम धन की आत्मा है धाम धनी के चरणों को कभी नहीं छोड़ेगी। 24 घंटा एकमात्र धाम धनी की चाहना तो होगी, साथ ही धाम धनी के कार्य में कभी पीछे नहीं हटना, और जो भी सेवा का अवसर मिले अवश्य करना। वाणी मंथन के समय में कमी नहीं करना, बोले आज टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं। ध्यान चितवनी के समय में कभी नहीं करेगी कभी। अब देवचंद्र जी नियम पूर्वक 14 साल हो गए, परीक्षा भी हो गई। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत हैं कान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार 10-15 दिन स्वस्थ हुए, स्वास्थ्य में सुधार हो गया। इसके बाद फिर दोबारा प्रतिदिन सब तबियत ठीक होता गया। कथा सुनत है कान, एकादशी का दिन था, उसी तरह से 3 घंटे कथा होती थी, कथा हो रही थी। कानजी भट्ट कथा कर रहे थे, सामने सबके बीच में श्री देवचंद्र जी भी बैठे थे और कथा सुन रहे थे। अचानक से क्या हुआ, तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान है। वहां पर और किसी को पता नहीं चल रहा, कानजी भट्ट को पता नहीं है, बाकी श्रोतागणों को भी पता नहीं है। वो दिव्य स्वरूप करके सामने दर्शन देते हैं। मूल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, श्री राज जी महाराज का मूल स्वरूप वहां प्रकट होता है। मूल स्वरूप कहते हैं परम धाम में जो श्री राज जी हैं, श्री श्यामा जी, सखियां हैं, ये मूल स्वरूप कहलाते हैं। या संसार में जो भी कृष्ण का तन है, ब्रज में बाकी बाल मुकुंद रास में बाकी बिहारी, जागनी लीला में देवचंद्र या मेहरा ठाकुर, जो भी तन है ये स्वाप्निक तन है, ये मूल स्वरूप नहीं कहलाते। तो वाणी में कहा, वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान। ख्वाब देखे जो पार से तुम ताकी करो पहचान। अब उसकी पहचान करा रहे। पहली बार मोहम्मद के रूप में दे दिया दर्शन, दूसरी बार बाल मुकुंद के रूप में दे दिया। अब यहाँ पर परम धाम के मूल स्वरूप में दर्शन देते हैं। चौपाई से देखेंगे, वह किशोर अति सुंदर, स्वरूप खेला जो वृंदावन। ध्यान सुनिए, वह किशोर, किशोर अवस्था, बाल मुकुंद तो पहले ही कट गए। किशोर स्वरूप, ब्रज का स्वरूप बाल स्वरूप कहलाता है। ब्रज लीला का जो 5वीं भैस्त में बाल मुकुंद है, 11 साल 52 दिन का स्वरूप, वो बाल मुकुंद कहलाता है। बाकी बिहारी में 16 साल जैसी अवस्था है किशोर स्वरूप। तो रास लीला का अब किशोर स्वरूप में 2 ऑप्शन बचते हैं, रास लीला का या परम धाम का। ब्रज लीला वाला स्वरूप तो गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वरूप खेला जो वृंदावन। खेला और खेल रहा में अंतर होता है। खेला, हमने खेला था वहां पे, अभी नहीं खेल रहे। अभी भी ब्रज लीला है, अभी भी रास लीला चल रही है 4वीं 5वीं भैस्त में, लेकिन वहां पर अभी कृष्ण के तन में राज जी का आवेश नहीं है। श्यामा जी के अंदर, राधिका के अंदर श्यामा जी की आत्मा नहीं है। गोपियों के अंदर परम धाम की आत्माएं नहीं है। अब खेला, खेल रहा और खेला में अंतर होता है। किसके साथ खेला था हमने, चौपाई से देखेंगे। योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। धाम धनी के जोश आवेश के साथ हमने खेला था। वही आवेश लीला वही करके लिखा था ना अभी, आवेश लीला हो, आवेश स्वरूप, क्योंकि मूल स्वरूप परम धाम से कभी आता नहीं और आ सकता भी नहीं है। एक कंकड़ी आवे अर्श की तो उड़ावे 14 तबक। मूल स्वरूप परम धाम से कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए वहां से आवेश स्वरूप आता है और मूल स्वरूप का भी रूप धारण कर सकता है वो, और दूसरे भी रूप, जैसे बाल मुकुंद के रूप में भी वही दर्शन दिया था, मोहम्मद साहब के रूप में भी वही आवेश स्वरूप दर्शन दिया था। तो यहाँ पर दर्शन देते हैं वो, और मूल स्वरूप परम धाम का था। इसका प्रमाण अन्य विद्यकों से भी हम देखेंगे। वृत्तांत मुकाबली में दर्शन देने वाले स्वरूप का श्रृंगार वर्णन किया है। लखी पाग कुसुम रंग बहुत कांति। उस स्वरूप का पाग कैसा था, सिंदूरिया रंग, कुसुम गुलाब के जैसा। कटिबंध पीत अति हरती शांति। कमर में पीले रंग का पटुका, कमरबंद। राज जी के दूसरे श्रृंगार में पीले रंग का पटुका आता है। निज श्वेत रंग बागो अभंग, श्वेत रंग का बागा। जबकि रास का श्रृंगार अलग है। पीली पटोली, सिंदूरिया केसरिया रंग की सूतनी,
वहां का श्रृंगार अलग है, बालों में चोटी गोथी हुई है, यहाँ पर घुंघरा वाले बाल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। निज श्वेत रंग बागो अभंग, नभ रंग पिछोरी लसत संग। नभ ने आकाश, आकाश ने क्या बोलते हैं, आकाशी, आसमानी रंग गुजराती में, यानी कि ब्लू कलर। नीले रंग की पिछोरी, आसमानी रंग की पिछोरी बोलते हैं ना कंधे में। रंग कश्मीर सुथन सुदेश, यहाँ पर जो चूड़ीदार पैजामा जो है वो केसरिया रंग का। ये राज्य का श्रृंगार देखिए। सुंदर सागर नवरंगवाड़ी में देखते हैं, स्वरूप तेज पुंज प्रकाशी, नवल स्वरूप किशोर विलासी। किशोर स्वरूप है, नवल स्वरूप, एकदम नया स्वरूप है। चरणी रंग केसरी चल के, चरणी यानी इजार, केसरिया रंग की इजार है। बागो श्वेत जड़ित रंग जल के, बागा जो श्वेत रंग का है। फेटो नील पीत रंग रंग के, कमर में कमरबंद जो है वो नीले न पीले बीच के रंग का। उपरेणी रंग आसमानी चमकी, उपरेणिया पिछोरी जो है आसमानी रंग की है। और पाग रंग सिंदूरिया सो है, सिंदूरिया रंग की पाग। ये परम धाम का श्रृंगार स्पष्ट रूप से बता दिया गया। रास का श्रृंगार भिन्न है। आप रास ग्रंथ में जहां पर रास का श्रृंगार है राज्य का, वहां पर देख सकते हैं। वहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन है केसरिया रंग की सूत। और क्या कहा, तुमको मेरी पहचान, क्या तुमको मेरी पहचान है, पूछ रहे हैं। देवचंद जी देख रहे हैं राज्य की तरफ, और राज्य उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि देवचंद, तुम जो मेरी तरफ देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? जो मैं, तुम ध्यान से एकटक होकर के मेरी तरफ देख रहे हो। इसको वाणी में कहा, तू कौन इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। ये सारे 5 प्रश्न पूछ लिए। तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। तू कौन प्रीतम की अंगना है। सारा जो है प्रश्न पूछा इसमें अलग अलग बता रहे हैं चौपाई में, वाणी में एक ही चौपाई में बता दिया। तो क्या कहते हैं देवचंद्र, तुम हमारे खावंद एता जानत हैं हम, तुम हमारे खावंद हो, आप हमारे खावंद हो, मैं इतना जानता हूं। वो भी कैसे, प्यू पहचान भी नींद में, नॉट कंफर्म, संशय में थोड़ा डाउट है, पर लगता है कि आप ही मेरे खावंद हैं, क्योंकि खावंद है तभी तो दर्शन दिए, तो आप मेरे खावंद ऐसा मुझे लगता है। तब राज्य फिर पूछते हैं वितक के हिसाब से, आपको पहचाना तो हो, आपको पहचाना तो हो, कौन, कहां से आए तुम, है ना, तू कौन इताई क्यों कर, कहां है तेरा वतन। उसी को क्या करें, आपको पहचान, अपने आप को पहचानते हो, आपको पहचाना तो नहीं कि मैं ना जानो आपको, सुध ना अपनो घर, मैं अपने आप को जानती नहीं हूं। यदि बालमुख ने बताया होता कि तुम राधा हो, और यदि देवचंद जी ने अपने मन में ऐसा भावना लिया होता कि मैं राधा हूं, यहां पर बोलना चाहिए था कि मैं राधा हूं। अनुमानित रूप से वो चल रहा था अभी तक, लेकिन वाणी मंथन, वितक मंथन के अनुसार जो चौपाइयां प्रमाणित हैं उसको आखिर सबको मानना पड़ेगा। चौपाई में कहते हैं, इतना हम जानत हैं जो धनी हमारे तुम, मैं इतना ही जानती हूँ कि बस आप मेरे धनी हो, और कुछ मुझे मालूम नहीं है। मैं ना जानो आपको, सुध ना अपनो घर, कहिया तुम एता ही जानत, इतना ही जानते हो बस, अब बतावे हम। यही तो खोज कर रहे थे 11 साल से, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा भरतार। 40 साल हो गए, दूसरे धर्मों में भी गए, भागवत कथा भी 14 साल सुना, 26 साल से सुनना शुरू किया, तब 40 साल की अवस्था हो गई देवचंद्र जी। भागवत भी सुना, लेकिन पता नहीं है कि मैं कौन, कहां से आया, कहां मेरा वतन, कुछ भी नहीं पता अभी तक। बिना ज्ञान की भक्ति कर रहे थे, वो भी एक जरूरी था। देखिए अब तारतम्य मिलेगा तो क्या होगा,
तुरंत सारा स्पष्ट हो जाएगा, सबका दरवाजा खुल जाएगा, सबके हृदय से स्पष्ट हो जाएंगे। अब वो बताते हैं, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम्हारा नाम सुंदर बाई परम धाम की श्यामा महारानी हो तुम खेले ब्रजरास में, परम धाम में तुमने इच्छा किया था, माया अक्षर ब्रह्म की जो माया की लीला देखनी है वो इच्छा किया था तुमने। तो सबसे पहले हम कहाँ आए थे? ब्रज और रास में। तो ब्रज रास में आए थे, वहां पर विरह विलास दोनों देखा हमने, हम ही गोपियों के रूप में आए थे। अब देवचंद जी जो सुन रहे थे ना कथा इतने दिन से, अब उसका रहस्य समझ में आया कि वो गोपियां कौन थी, वो राधिका कौन थी। अब पता चला कि तुम आए ब्रज रास में, तुम ही ब्रज में आए थे, तुम ही रास में राधिका के रूप में तुम आए थे। बाकी आत्माएं तो गोपियों के रूप में आई थी, लेकिन यहाँ तो क्या करें, देवचंद जी की बात चल रही है ना, नाम तुम्हारा बाई सुंदर खेले तुम ब्रजरास में, ब्रजरास में तुम आए थे, किस रूप में आए थे? राधिका जी के तन में। अब मालूम चला, इससे पहले मालूम नहीं था। मनोरथ पूरे न भय, ये तीसरा हुआ 3 से, मनोरथ पूरा नहीं हुआ ब्रजरास में। कौन सा मनोरथ पूरा नहीं हुआ? दुख देखने का। देखो हमारा दृष्टिकोण अलग है, राज्य का दृष्टिकोण अलग है। ब्रज रास लीला में दुख तामस्यो देखिया है, उन्होंने बोला दुख क्या होता है, झगड़ा क्या होता है, तो कुछ दिखाया ही नहीं है। लेकिन राज्य का दृष्टिकोण अलग है। राज्य दुख दिखाने के लिए नहीं भेजे हैं। राज्य तो क्या है कि भले सखियां अनजान है, आत्माएं अनजान थी, अनजाने में दुख का खेल मांगा था, लेकिन राज्य तो सब जानते थे ना। तो इस दुख के माध्यम से भी राज्य अनेक प्रकार का सुख देना चाहते थे। इन दुख में पीयू को सुख, ये इलम अंदर यो कहत है, ये जो निस्बत देखत है दुख, दिन में हक दिल के यही गूंज है सुख। राज्य के दिल में की अनंत सुख छिपा हुआ है, अपार सुख इस खेल के माध्यम से देना चाहते हैं। तो यहाँ सखियों के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि दुख देखने की इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई, तो दोबारा तुम फिर से, ये ब्रह्मांड तीसरा हुआ 3 से, दोबारा आना पड़ा तीसरा ब्रह्मांड में। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। अब वो सुंदर साथ परम धाम से जो आत्माएं आई हैं वो भी कलयुग में फिर से प्रकट हुई। आनंद रूपा यह सख्या ब्रज वृंदावन स्थित, कलोर प्रादुर भविष्यंती पुनर्यास्यंती तत्पदम। आनंद रूपा जो सखियां ब्रज और रास में वृंदावन में थी, वो कलयुग में फिर से प्रकट होंगी और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर अपने इस धाम को जाएंगी। ये ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ। तो आत्माएं फिर से प्रकट हुई हैं और उनको सबको जगा करके परम धाम चलो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम लीडर हो परम धाम। 40 साल तक श्री देवचंद जी श्यामा जी ने कष्ट क्यों उठाया? उससे कोई फायदा कुछ नहीं था। योग साधना करने या 14 साल भागवत सुनने से राज्य मिले ऐसा नहीं है, लेकिन इस भागवत का और वेद शास्त्रों का जो सार है वो मिल गया। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी हम वास्ते सयन। हमको ताकि ग्रंथों में और वो गुरुजनों के चरणों में जाकर फिर से ऐसी साधनाएं और सेवा झमेला ना करना पड़े, फिर से 14 साल भागवत सुनना ना पड़े, फिर से जाकर के संन्यास मत में 4 साल वहां धक्के ना खाना पड़े। वो दोबारा हमारे लिए श्यामा जी ने इतना कष्ट उठाया। सब सुंदर साथ को अब भागवत का सार, वेदों का सार, शास्त्रों का सार बिना पढ़े अब देवचंद जी प्रदान करेंगे आगे। अब देवचंद जी पूछते हैं, धनी वे साथ कहाँ है? हे सुंदर धाम धनी, वे सुंदर साथ कहाँ है? मैं कैसे पहचानूंगा वो कौन है सुंदर? किसके तनों में आई हैं आत्माएं? जब मैं भेजो तमाम, चिंता मत करो, तुमको कहीं खोजने नहीं जाना। मैं भेजो तमाम, सबको तुम्हारे पास भेजूंगा और उनको तुम ये तरतम ज्ञान सुनाना, निज स्वरूप की पहचान कराना, उनकी आत्म को जागृत करना। तो फिर क्या कहते हैं, ये भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम। ये भागवत तुम्हारा कागज, कागज गुजराती में क्या होता है? चिट्ठी को बोलते हैं कागज।
कागड़िया है, टपाल चिट्ठी है हमारे लिए ये ग्रंथ प्रमाण के रूप में आया, या कुरान या पुराण एक कागज दो प्रमाण, या कि मगज माने हम पास अंदर आई खोले श्री प्राणनाथ। कुरान हो चाहे पुराण हो चाहे शास्त्र हो चाहे वेद हो चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो, ये सब धर्म ग्रंथ ब्रह्म सृष्टियों के लिए आए हैं और इनके वारिस ब्रह्म सृष्टि हैं। श्रृंगार ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कह दिया, शास्त्र कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के वेद। सब ग्रंथों का सार और सबका वास्तविक आशय मात्र ब्रह्म सृष्टि समझेंगी और उसका वास्तविक आशय समझ करके उसका आनंद लेंगे। इसलिए वारिस अहल किताब यानी कि धर्म ग्रंथों का वारिस, वो केवल रक्षा करने वाले थे, इतने दिन तक संभाल के रखा हमारे लिए, धन्यवाद। संभाल के तो रखा, नहीं तो फिर भागवती ना होता तो हमको वो ब्रजरास लीला का प्रमाण कहाँ से मिलता? हाँ, कुरान बाइबल वेद शास्त्र नहीं होते तो उनके प्रमाण हमको कहाँ से मिलते? इतने दिन तक संभाल कर थोड़ा बहुत गड़बड़ी किया भी है, मिलावट किया भी है तो भी वो हम लोग छान लेंगे, दिक्कत कोई बात नहीं। अब गेहूं भी आता खेत से तोड़ के लाते, कचरा तो हो जाता है ना, साफ तो करना पड़ता है, तो थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टि कर लेगी, दूध और पानी का निवेदन। ये भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम, इसके अर्थ वास्तविक आशय तुम ही समझ पाओगे, इसके रहस्य तुम ही खोल सकते हो और कोई दूसरा दुनिया वाला खोल सकता है नहीं है। कांजी भट्ट नहीं खोल सकता, व्यास जी भी लिखने वाले तो भी नहीं खोल सकते, और कोई ना खोल सके जो खलक काम, और दूसरा कोई भी आम खलक जीव सृष्टि में से इसके रहस्य खोल सकता नहीं। अब तुम्हें पूछना हो इसको पूछ लो, फिर के इसी तरह से दृष्ट न आवे हम। देवचंद जी से कहते हैं मैंने 3 बार दर्शन दे दिया, अब 4थी बार दर्शन होगा नहीं, जो भी पूछना तो पूछ लो, नहीं तो फिर इस तरह से हम दोबारा दर्शन देने वाले नहीं है। तो देवचंद जी पूछते हैं आप कहाँ जाओगे फिर, है ना, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार के आए के बैठेंगे हम, ये तुम्हारे अंदर तुम्हारे तन में आकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा और कहीं बाहर जाने वाला है। आवेश आया किसके लिए? जाने के लिए, वो तो जो अंदर विराजमान होगा तभी तो बुद्ध स्वरूप कहलाएंगे, तभी तो धनी श्री देवचंद्र कहलाएंगे ना। तब मौको कहाँ पूछना, एक कहे बीज वचन कर, अब मुझे क्या पूछना फिर, जब मेरे अंदर ही आओगे, सबको भेज करके इधर भी लाओगे, मेरे अंदर बैठ के चर्चा भी आप सुनाओगे, तो मुझे करना क्या है? मुझे बस जो कुछ करना है आपको करना है, अंदर विराजमान होकर कथा भी आप सुनो, ज्ञान भी आप सुनाओगे और सुंदर साथ को भी बाहर से बुला करके सामने बिठाओगे। तो मैं तो बस कलाकार हूं, डायरेक्टर जैसा बताएगा वैसा करते जाना है। तो फिर मौको कहाँ पूछना, एक है तारतम बीज वचन। अब ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कहे तारतम बीज वचन। ये है तारतम बीज वचन। बीज वचन यानी बीज रूप वचन, बाकी जो सार गर्भित वचन, संक्षिप्त में जो 4 बातें हुई, एक तो वितक में वर्णन है मूल वितक में, और दूसरा श्रीमुख वाणी में कलश हिंदुस्तानी, कलश गुजराती और सनंद, तीनों जगह वर्णन है। तीनों जगह वर्णन है वार्तालाप, ये जो बातचीत होती है ना, खोज का प्रकरण। पिया में तो को बहुत बात, ढूंढिया छोड़ धंधा सब, और पूछत फिरो सुहागनी कोई बतावे पिया ढोर। वहां बताते तू कौन इता क्यों कर, जो भी बातचीत हुई मैं न जानू, आपको सारा यहाँ भी वर्णन है और कलश हिंदुस्तानी में भी विस्तार से वर्णन है। जो जो बातचीत हुई उसको कहते हैं बीज वचन। मंत्र देने के लिए कभी कोई आया ही नहीं है, मंत्र देने का कोई प्रमाण नहीं है मूल वितक में, श्रीमुखवाणी में। मंत्र देने का कोई प्रश्न भी होते तो भूली आत्मा को जगाने के लिए आए, लेकिन मंत्र अवतरित भी हुआ बाद में। एक गुरु शिष्य परंपरा दुनिया की दृष्टि में निर्वाह करने के लिए श्री देवचंद जी के तन से वो मंत्र अवतरित हुआ था, एक चौपाई।
एक लाइन नहीं, एक चौपाई। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। बाद में श्री देवचंद जी के तन से अवतरित हुआ। फिर 4 चौपाइयां श्री महामती जी के द्वारा उधर दिव्यबंदर में अवतरित होती हैं। उसके बाद हरिद्वार में वहां जाते हैं, तब 6ठी चौपाई अनूप शहर में अवतरित होती है। आयो आनंद अखंड घर को, जब सुख हमें तो छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, एक साथ बनता है। उसका देखिए सारा रहस्य स्पष्ट होगा, किस तरह से परिवर्तन का दौर चलता रहा। पहली जो चौपाई अवतरित हुई गुजराती भाषा में, तो पहली चौपाई थी निज नाम श्री कृष्ण जी। दूसरी चौपाई थी श्री देवचंद्र जी सत्य छे। आज भी गुजराती भाषा में जो पवित्र स्थानों से स्वरूप छपते हैं, उसमें वही नहीं रहता, श्री देवचंद जी सत्य छे सुंदाता। जबकि ज्ञान दृष्टि से हम देखेंगे तो देवचंद्र जी का सत्य छे, श्री श्यामा जी वर क्यों? क्योंकि वो ब्रज रास लीला का रहस्य भी उस समय स्पष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उस नाम का सहारा लिया। क्योंकि कृष्ण के रूप में अब तक सबकी यही मान्यता थी कि विष्णु भगवान ही कृष्ण के रूप में आए थे। ध्यान था कि वो कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान नहीं आए थे। कौन आया था? आदि अक्षरातीत। और तीसरा सबसे बड़ा प्रमाण, ये पहला लाइन किसने कहा? राज जी ने कहा। बोलते नाम है मेरा नाम श्री कृष्ण जी। कोई भी व्यक्ति अपना नाम जब कहता है, मेरा नाम श्री सुशांत जी है, मैं अपना नाम खुद बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मेरा नाम सुशांत है। बस श्री और जी कौन लगाता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब का नाम है श्री विजय भाई जी, श्री महाराज जी, फलाना कोई भी प्रतिष्ठित आदमी का श्री नरेंद्र मोदी जी, सम्मानवाचक शब्द जो श्री और जी लगाया जाता है वो कोई सेकंड पर्सन लगाता है, थर्ड पर्सन। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि राज जी ने खुद नहीं कहा। और लोग दादा कृष्ण ने दर्शन दिया, कृष्ण ने दर्शन दिया, पता नहीं अनपढ़ के समान जमाने से चले आ रहे। पहले कह दिया वो किशोर बाल स्वरूप कृष्ण का तो शरीर है, बाल स्वरूप कृष्ण रास का कृष्ण भी अलग है। बाल स्वरूप कृष्ण काला रंग, रास का कृष्ण किशोर स्वरूप और गोरा रंग। इधर कह दिया कि वह किशोर अति सुंदर। कोई कहेगा कि भाई भागवत सुने थे तो भागवत में कृष्ण के बारे में सुना था, इसलिए कृष्ण का भाव था, इसलिए कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। रासलीला का वर्णन, रासलीला का श्रृंगार का वर्णन भागवत में किया ही नहीं है, तो फिर कहां से भाव आ जाएगा? रासलीला का श्रृंगार श्रीमद् भागवत में वर्णन ही नहीं किया है, वो रास ग्रंथ में श्रीमुखवाणी में किया गया। और नया वृंदावन में गए थे, नया योगमाया का ब्रह्मांड था, दिव्य वृंदावन नया बनाया था, वहां पर नया किशोर तन धारण किया था। पीयू स्वरूप नौतन, नौतन श्रृंगार ने हमारा नौतन नौतन आकार, उसका वर्णन रास ग्रंथ में किया गया है। तो भाव ही नहीं, वर्णन ही नहीं किया, तो वहां का कहां से भाव आएगा? और भाव के हिसाब से थोड़ी दर्शन देना है, जो मूल स्वरूप है अपने निज स्वरूप की तो पहचान कराना है। अभी भी कंफ्यूज करना है वही ब्रजरास में। इसलिए तो कहा ना आगे खटरुति में, पोते प्रगट पधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रज ने रस। नाम कृष्ण जी कहने का मतलब है कि मैंने ब्रज रास में कृष्ण नाम से लीला किया था, लेकिन मैं कौन हूं? अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर भय, कृष्ण तो पहले से जाहिर है, लेकिन ये अब जाहिर हुए। नाम से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। पूरा परम धाम, वहां का स्वरूप श्रृंगार लीला, क्यों ब्रज में आए, रास में आए, कैसे जागनी में आए, सृष्टि की रचना क्यों किया, वापस परम धाम किस प्रकार जाना, सारा वर्णन किया। सब विध वतन सहित जाहिर हो गए। तो ये अब एक और बात चलती है, 16 अक्षरी मंत्र। पहले एक चौपाई में से भी आधा कर दिया,
एक चौपाई वाणी में कोई भी चौपाई आधी नहीं होती कभी। एक लाइन की कोई चौपाई ऐसा आधा लाइन का नहीं होता। जो चौपाई एक है तो उसको आधा, एक लाइन पहले अवतरित हो एक लाइन बाद में अवतरित हो, ऐसा भी नहीं होता कभी। एक लाइन किसी और ने कहा दूसरा लाइन किसी और ने कहा, ऐसा नहीं होता। पहला लाइन भी देखें, कोई बात नहीं। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि, बोले 16 अक्षर है। कहां से 16 अक्षर है? कौन सा कैलकुलेशन किया? निज नाम में 4 अक्षर हो गया, अनादि अक्षरादि 8 अक्षर हो गया, 12 हो गया। अब कृष्ण जी में कितने अक्षर है? श्री कृष्ण जी में श्री एक अक्षर गिना, क्री अश अण जी 3 बार आधे अक्षर है, उसको छोड़ दिया। क्री में आधा का है और पूरा रहा है, आधा श्र भी आ गया। क्री को पूरा एक गिनो, अण को भी गिनो, तो बीच का श्र को क्या छोड़ देंगे? तो श्री में भी 2 अक्षर होता है। कबीर जी कहा ना 2.5 अक्षर प्रेम का। 2.5 अक्षर कैसे होता? आधा पूरा र और मां मिलकर के प्रेम बनता। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो 16 अक्षर तो वैसे भी नहीं होता सिद्धांतिक रूप से। तो एक चौपाई में से आधी चौपाई को मंत्र बोलना और आधी चौपाई को व्यर्थ बोलना कहां का सिद्धांत? सो तो अब जाहिर में कृष्ण के अंदर किसने किया था, वो अक्षर से परे दिव्य परम धाम कहां पर है, उसका मूल स्वरूप कैसा है, ये सारा विस्तृत रूप से अब वो जाहिर हो गया। और ये बातचीत हुआ, ये बीज वचन है, और अंदर आगे तो क्या होगा देखिए। फिर क्या अदृश्य भय प्रफुल्लित हुआ मन, तुरंत अदृश्य के जो दिख रहे थे वो अदृश्य हुए और अंदर आके विराजमान हो गए। तब ही नजर सतवस्तु को जाए के पहुंची धाम। जैसे आवेश शक्ति अंदर आई, उनकी आत्मिक दृष्टि अखंड पहुंच गई। अखंड ब्रजरास दिखने लगा, दिव्य परमधाम दिखने लगा, सारा रहस्य स्पष्ट हो गया। जो इतने दिन तक वेद शास्त्र और भागवत में जो भी सुना था, उसमें दूध और पानी दोनों अलग हो गए। इतने दिन तक मिक्सिंग सुन रहे थे ना, दूध पानी मिला हुआ सुन रहे थे इतने दिन तक। अब स्पष्ट हो गया सारा कि भागवत में कौन सी बात परम धाम की, कौन सी बात 14 लोक की, कौन सी बात स्वर्ग की, कौन सी बात माया की, कौन सी बात कर्म कांड है, कौन सी बात उपासना कांड है, कौन सी बात ज्ञान कांड है, कौन सी बात प्रेम का मार्ग कौन सा है, वो गोपियां कौन थी, वो राधा कौन थी, कृष्ण कौन थे, सारा चीज स्पष्ट हो गया। तब ही नजर सतवस्तु को जाए के पहुंची धाम, ब्रज रास 2 अखंड सूरत पहुंची तिस ठाम। ब्रज रास कहां पर अखंड है? वो चौथी भैंस में रास लीला, 5वीं भैंस में ब्रज लीला, वहां तक उनकी आत्मिक दृष्टि पहुंच गई। श्रीमद् भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, श्रीमद् भागवत शास्त्र की खुल गई नजर। इतने दिन तक सुन रहे थे लेकिन नजर नहीं खुली थी, सुनते जा रहे थे, 10% भी नहीं समझा था। हाँ, कृष्ण ब्रज लीला और रास लीला में आनंद आ रहा था, लेकिन वो आनंद कैसा था? तन वाला था। अंदर कौन सी शक्ति थी पहचान ही नहीं है कि कौन कृष्ण, कौन राधा, कौन गोपियां, ये कौन भव और कहां कृष्ण जी, पाओगे कौन तर, कौन कृष्ण है, कौन गोपियां हैं, ये तुमको पता नहीं था उस समय। विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म फजर। अब सारे चीज का विवेक हो गया, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या दूध है और क्या पानी है, क्या माया है और क्या ब्रह्म है। सारा चीज स्पष्ट हो गया, सभी धर्म ग्रंथों की बातें स्पष्ट हो गई। कैसे? सुनने से नहीं, शक्ति जैसे अंदर प्रवेश करी। सारे धर्म ग्रंथ के रहस्य, यही तो चीज था ना जो हमको जाने से बच गए। इतने साल तक जो कष्ट उठाया, देखिए टोटल कैलकुलेशन करिए। 11 साल की अवस्था से खोज करना शुरू किया और अभी कितना हो गया? 40 साल। 40 और 11 में करेंगे तो 29 साल तक खोज किया। तो 29 साल 14 साल भागवत सुना और 15 साल दूसरे जगह खोज किया। तो सभी का रहस्य स्पष्ट हो गया। वेद शास्त्र भागवत जो भी धर्म ग्रंथ तक सुना था, लेकिन रहस्य स्पष्ट नहीं हुआ था। वेदों में जो एकम एवं द्वितीयम कहा गया है, न द्वितीय तृतीय न चतुर्थो कहा गया, उसका स्पष्ट हो गया। उपनिषदों में कहा तत्र
न उत्तर सूर्यो भांति न चंद्रम न तारकम, न वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश है। ये जो कथन आया है वहां पर ब्रह्म के प्रकाश से ही ब्रह्म धाम प्रकाशित होता है। इस कथन का इस रहस्य स्पष्ट हो गया। वेदों का जो मंत्र आता है में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसर परस्तात्, उसका रहस्य स्पष्ट हो गया कि प्रकृति के अंधकार से परे परमात्मा का रूप है, जगत के अंदर नहीं है। या में काल आवत कबो ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। ब्रह्म के यदि शरीर ब्रह्म का घर है, इसके अंदर ब्रह्म है, परमात्मा है, तो काल आवत कबो ब्रह्म भवन, ब्रह्म के घर में कभी काल आ सकता है, मृत्यु आ सकता है। संसार के कण कण में परमात्मा है, तो जब संसार का कण कण ये सब नष्ट हो जाएगा तो फिर परमात्मा कहाँ रहेगा। बेचारे को कण कण में ही रहने के लिए ठिकाना मिला, परमात्मा को सारी दुनिया बना के दे दिया, खुद को रहने के लिए कण कण में परमात्मा है। साकार जगत निराकार से कैसे उत्पन्न हो सकता है। निराकार से निराकार, साकार से साकार ही हो सकता है। आगे की चौपाइयां जो तारतम की है उसका भी अर्थ समझ लेंगे, क्योंकि फिर बाद में कोई इसका प्रसंग आता नहीं है। श्री श्यामा जी वर सत्य है। श्री श्यामा जी के वर स्वामी श्री राज्य वर का मतलब पति बोलते ना दुनिया में। श्री श्यामा जी के पति, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रीतम। श्यामा जी के प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी सत्य है, अखंड अविनाशी है, सदा सत सुख के दाता, सत सुख के देने वाले, असत्य सुख के देने वाले नहीं हो। माया के सुख मांगोगे तो नहीं मिलेगा, भाई जाओ उधर दूसरा दुकान है बहुत सारा। हाँ, लेकिन आपकी रक्षा करेंगे मुसीबतों से और जरूरत के हिसाब से आपको देंगे जो भी, लेकिन आप बोलोगे कि माया का सुख दे दे तो नहीं मिलेगा। सदा सत सुख के दाता है, अखंड सुख के देने वाले हैं, बगैर मेहनत के, मात्र संबंध के कारण और कृपा करके सब दुनिया वालों को भी अखंड सुख देने वाले हैं वो। फिर विनती एक जो वल्लभा मो अंगना की अविधार, मेरी एक विनती उसे स्वीकार करें, मुझे अपनी अंगना के रूप में स्वीकार करें। अंगना तो ही है, लेकिन यहाँ पर जो भूल गए थे, मेरी एक विनती स्वीकार करिए। वाणी मेरे प्यू की न्यारी, जो संसार जी वाणी, जो मेरे प्रीतम की वाणी, कुछ लोग शास्त्रों में घटा देते दुनिया के, दुनिया के धर्म ग्रंथों की बात नहीं है। वाणी मेरे प्यू की भले ग्रंथ रूप से भी अवतरित नहीं हुई, ये तो वैसे भी द्वीप अंदर में ये दूसरी तीसरी चौपाइयां अवतरित हुई थी। वाणी मेरे प्यू की न्यारी, जो संसार निराकार के पार थे, तीन पार के भी, निराकार से परे बेहद उसके पार, अक्षर अक्षर के पार, अक्षर वहां की ये वाणी है। निराकार के पार थे, पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार। मेरे हृदय में एक इच्छा है, उत्कंठा है कि मैं इसका मंथन करूं, विचार करूं। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सर्वाणी का मंथन करके इसका सार निकालो, इसमें से जो सार गर्भित बातें हैं, ज्ञान की और प्रेम की बातें, उसको सार निकालो। और फिर ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना, ये सुख स्वयं मुझे मिल गया तो काम नहीं चलेगा, फिर दूसरों को भी देना। और यहाँ तो क्या है कि स्वयं को नहीं मिला तो भी कई देते रहते हैं। पहले स्वयं लेना फिर देना है, और देना भी जरूर है। वाणी मंथन करना और उसका सार निकालकर फिर दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करना, ये जरूरी चीज है। ये ब्रह्म शिष्ट, नहीं तो मैं अंगना नार, नहीं तो मैं अंगना नार, नहीं तो नहीं। जब ये सुखंग में आवही तब छूट जाए विकार। जब ये जो वाणी मंथन से जो सार था, उसमें सार में कई सत सुख थे, वो सुख जब हृदय आत्म को प्राप्त होगा तब छूट जाए सब विकार। एक गाइडलाइन है आयो आनंद अखंड घर को अक्षरातीत भरता है, दिशा निर्देश 6 चौपाइयों में। ये जो दिव्य परम धाम सब विद वतन सहित उसका जाहिर हो गए हैं, प्रीतम अक्षरातीत। और वो क्या है कि उसका जो सारा वर्णन किया है वाणी में, तो वाणी का मंथन करके उसका सार लें, उसमें सार में कई आनंद प्राप्त होगा आपको, और उस आनंद को दूसरे को भी प्रदान करें। उस आनंद से, उस सार से आपका भी विकार छूटेगा, दूसरे का भी विकार छूटेगा। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरता। ये 6 चौपाइयां भी अलग अलग जगह में अवतरित होती है। पहली चौपाई श्री देवचंद जी के तन के माध्यम से अवतरित होती है। राज जी ने अपने मुख से कहा ही नहीं, और कृष्ण जी तो आए नहीं तो कहां से कहे। मूल स्वरूप अक्षरातीत मैंने
गीता की चौपाई से, नवरंग वाणी की चौपाई से और वृतांत मुक्तावली की चौपाई से स्पष्ट कर दिया है। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। अब वहां पर कांजी भट्ट और दूसरे श्रोतागणों को किसी को पता नहीं चला कि क्या डिस्कशन हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। उनके ऊपर एक ऐसा घेरा बना दिया कि दूसरों को पता ही नहीं चला, ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया। अब देवचंद जी चुपचाप उठ करके वहां से आ जाते हैं, लेकिन ये सब लोग को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। जिज्ञासु देखना पड़ता है ना। कांजी भट्ट और श्रोतागणों को मैं सुनाऊंगा ये समझने वाले नहीं समझ गए। पहले कांजी भट्ट भागवत कथा करते थे, लेकिन एक अहंकार भी होता है। इतने दिन तक मैं 14 साल से मेरे से सुन रहा था, मुझे सुनाने आ गया। इसमें योग्यता देखना पड़ता, कौन मेरी बात को सुनेगा। अब घर में आकर के विचार करते हैं, ये बात मैं सबसे पहले किसी सुनाऊं। देखो, एते दिन त्रिलोक में भूति बुद्ध सुपन्न सुबुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नूतन। नूतनपुरी में जागृत बुद्धि प्रकट हुई। क्यों? बुद्ध अवतार अब यहां पर हुए। बुद्ध जी यहां पर नूतनपुरी में प्रकट हुए। देवचंद जी का जन्म कहां हुआ था? उमरकोट में। तो उमरकोट में बुद्ध अवतार नहीं हुए। बुद्ध अवतार कहां पर हुए? नूतनपुरी जामनगर में। जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी नूतन। लेकिन अभी है तो अकेले, एक से दो कैसे हो? मतलब सबसे पहले मैं किसे सुनाऊं? तब उनको ध्यान में आया, मेरे साथ भागवत कथा में मेरा एक साथी था जिसका नाम था गांगजी भाई। उसने कहा था कई बार मुझे कि जो भी कोई तुम्हें नया रहस्य पता चले तो मुझे अवश्य बता दिया करो। तो सुने कि गांगजी भाई एक जिज्ञासु लगता है, उसी से शुरुआत करना चाहिए। अब वो रोज भागवत कथा सुनने तो जाते थे। तो वहां पर जब कथा खत्म होने का टाइम हुआ तो जिस रास्ते से वापस आते थे वहां पर खड़े हो गए। जाते समय तो जल्दी बोलेंगे कथा सुनना करके, वापस आते समय बोले फुर्सत में उनको पकड़ता हूं। रास्ते में गांगजी भाई से मिलते हैं। गांगजी भाई पूछते हैं, क्या बात है देवचंद्र, आज तुम कथा सुनने नहीं आए? ध्यान से सुन लीजिए सब भागवत वाले। 14 साल भागवत सुना इसलिए दर्शन हुआ। तो हम भी 14 साल भागवत 14 साल कोई सुनता है भागवत? 14 साल नहीं तो 14 दिन, वो भी कम। 7 दिन तक भागवत सुन लो। किसी को दर्शन हुआ आज तक 7 दिन भागवत सुन करके? देवचंद दिन 14 साल भागवत सुना तो हम भी सुने। अरे तारतम मिलने से पहले जो किया वो हमको नहीं करना है, तारतम मिलने के बाद जो किया देवचंद जी ने, हमको भी तारतम मिलने के बाद वो करना है। तारतम मिलने के पहले हम भी तो उल्टा पुल्टा करते रहते थे इधर उधर। तारतम मिलने के बाद हमको क्या करना है? जो देवचंद जी ने तारतम मिलने के बाद किया। अब कभी भागवत सुनने नहीं गए, ना कभी किसी को भागवत सुनाया। किसी भी वितक में कोई प्रमाण हो तो बता दो कि देवचंद जी ने भागवत कथा किया 14 दिन का, 7 दिन का या 14 साल का। उल्टा गांगजी भाई को भी रोकते हैं, कहते हैं गांगजी भाई वो तो मैं थोड़ा सा आज कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, आपने कहा था इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ है। ये कहते हैं हाँ, तो पहले ही आपको मैंने कहा था, मेरे तो खुद ही इस बात को सुनने में इंटरेस्टेड हूं। अब बताओ मुझे क्या आपको नया भेद पता चला है? तो कहते हैं जो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रज और रास लीला आज भी अखंड है। ब्रज लीला आज भी, रास लीला आज भी चल रही है। श्री कृष्ण राधा गोपियां आज भी ब्रज रास लीला कर रहे हैं। तो कहां कर रहे हैं? अखंड रास लीला है। लेकिन ये दिल्ली के पास जो मृत्यु ही है, लेकिन उससे पहले निमित्तिक प्रलय में भी हो जाता है। ये तो निमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग तक लय हो जाता है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, निमित्तिक, प्राकृत और महाप्रलय। नित्य प्रलय रोजमर्रा की जिंदगी में लोग जन्मते होते हैं, बूढ़ा होते, बीमार होते हैं। और निमित्तिक प्रलय में क्या होता है? पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक जलग्न हो जाता है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है।
प्राकृतिक प्रलय में 14 लोग नष्ट हो जाते हैं, महाप्रलय में नींद खत्म, सपना खत्म। तो बोले ये तो नैमित्तिक प्रलय में ही मृत्यु लोक का लय हो जाता, तो फिर वो अखंड ब्रजरास कहाँ है? वो तो फिर कहाँ है? ये तो नष्ट हो जाएगा, फिर वो क्या, वो तो नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि भागवत में लिखा है कि वो रासलीला ब्रजलीला आज भी चल रही है, वो अखंड है, कभी उसका लय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, विनाशी लीला है वो, फिर वो कहाँ पर है? आनंद जी भाई कहते हैं मुझे क्या मालूम कहाँ पर, अगर आप ही बताओ। कहते और भी प्रश्न है मेरे, कि जब गोपियां घर से भागी, बांसुरी का आवाज सुन करके जब गोपियां घर से निकली, नित्य वृंदावन में गई, उनके घर वालों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन पीछे ढूंढने कोई क्यों नहीं गया वन में? कहीं वर्णन नहीं आता कि वो भी किसी के गांव से एक बच्चा यदि खो जाए, जंगल में चला जाए, पूरे गांव वाले एक बच्चे को खोजने के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ तो 12,000 गोपियां विवाहित और 24,000 अविवाहित कुमारिका सखियां, 36,000 लोग निकल गए। तो फिर उनको खोजने कोई क्यों नहीं निकला? बात तो सही है, आपका प्रश्न तो सही है, आखिर क्यों नहीं निकले? ये बात तो सबसे होता है। फिर कहा ब्रज लीला दिन और रात की, और रास लीला सिर्फ रात की है। ब्रज लीला में बाल स्वरूप है, रास लीला में किशोर स्वरूप है, तो ये दोनों लीला अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि रास लीला में यदि दिन हो जाएगा तो लीला भंग हो जाएगी ना, खंडित हो जाएगी लीला। यदि दिन हो गया तो रास लीला रात में है होती है, तो रास वहां पर अखंड रात रहना चाहिए, अखंड रात्रि रहनी चाहिए, दिन होना ही नहीं चाहिए। इसलिए ब्रज लीला अलग, रास लीला अलग होना चाहिए। फिर वो राधा कृष्ण गोपियां कौन थे, उनके बीच में क्या संबंध था, तो गोपियां कौन थे, कहां से आए थे? आज भी लोग अटकल लगाते हैं, तो भोले भाले गांव के गवारन गोपियों को कैसे प्रेम मिल गया परमात्मा का? बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जनों को परमात्मा का प्रेम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, गोपियों को कैसे मिल गया? आज भी विचार करते रहते। अब लो कहूं न जाहिर, श्री धाम के धनी, खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। अब तक कोई भी नहीं जानता था कि स्वयं अपनी अर्धांगिनी आत्माओं के साथ खेल रहे हैं, प्रीतम अक्षरातीत, कोई पर स्त्रियों के साथ लीला नहीं कर रहे, स्वयं परम धाम की आत्माएं हैं। गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, गोपियों को भी नहीं मालूम था। वो तो खेले जान के यार, राज्य को मालूम है, जो कृष्ण के तन में राज्य का आवेश उनको मालूम है, लेकिन गोपियों को मालूम नहीं, अक्षरधाम को भी मालूम है। लेकिन राज्य को तो मालूम है ना, तो प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ परम धाम के संबंध के कारण। अब कई बातें करते करते 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, बात चलती ही जा रही है। एक पानी भरने वाली थी, देखी रास्ते में खड़े को दोनों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा देर देखी, फिर आगे चले गई पानी भरने, पानी भर के आई, फिर देखती फिर खड़े हैं लोग, गए नहीं अभी तक, फिर वापस रखी, फिर दोबारा दूसरा बर्तन लेकर के फिर पानी भरने जा रही है, देखती फिर खड़े हैं, क्या बात है, ऐसी क्या बात, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आए खड़े देखे सो, फिर देखते फिर खड़े हैं। तो बल्कि पाँव न थके इनका मन, न पाँव थकता है न मन थकता है, इतनी देर से क्या रस में खोए हुए। तो तीसरी बार जब पनिहारी आती है तब कहती है, भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो, बनाए तुम लोग बैठ के क्यों नहीं बातें करते हो? हाँ 2-3 घंटे हो गया बातें करते करते, तुम्हारा पैर नहीं थकता है क्या? फिर भी नहीं ध्यान दिया, वो बोल के चली गई, तो लोग बातें में मग्न है। देवचंद जी बताते हैं, गांधी जी भाई पूछते हैं कि ये रहस्य आखिर क्या होते हैं? मैं भी तो भागवत कथा सुनता हूं तुम्हारे साथ, मेरे मन में तो कभी विचार आया नहीं ऐसा। देवचंद जी बताते हैं, वो ब्रज रास लीला इस नश्वर जगत से परे बेहद मंडल में अखंड है। जहां पर अखंड ब्रज रास लीला बेहद मंडल में आज भी, ब्रज लीला में बाल स्वरूप कृष्ण, रास लीला में किशोर स्वरूप कृष्ण आज भी अखंड है। और उससे परे अक्षर ब्रह्म से भी परे दिव्य परम धाम, वहां पर अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम है, वहां पर प्रेम और आनंद की लीला है। बस प्रेम और आनंद की लीला है। राज्य श्यामा जी और सखियां, वहां से
राज्य महाराज कृष्ण के रूप में तन में आए, राज्य का आवेश, श्यामा जी की सुरता राधिका जी के तन में, और आत्माओं की सुरता गोपियों के तन में आई थी। ब्रजरास लीला किए थे, वो ब्रजरास लीला खंड हो गया, आत्माएं वापस चले गई परम धाम, और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए दोबारा 28वें कलयुग में जागनी के ब्रह्मांड में फिर से प्रकट हुई है वो आत्मा। तब गांधी जी भाई की जिज्ञासा और बढ़ते जाती है, देखते हैं अब ये योग्य है, अब इसको सत्य बात बता दिया जाए। तो सारी बात बताते, उमरकोट से लेकर के जामनगर तक सारी बात, कैसे पहली बार रण में दर्शन दिए, दूसरी बार ध्यान में कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, तीसरी बार मूल स्वरूप में भी कल ही दर्शन दिए, और सारा ज्ञान देकर के वो फिर मेरे अंदर विराजमान हो गए अवेश स्वरूप से। तुरंत गांधी जी भाई चरणों में गिर जाते हैं। जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान, सनेह सो सेवा करी अति घनी, पहचान के अपना धाम धनी। गांधी जी भाई तुरंत चरणों में गिर जाते हैं, अब मैं पहचान गया आपके स्वरूप को। अब आप वो पहले वाले देवचंद्र नहीं रहे, अब क्या हो गए, धनी श्री देवचंद्र। लोह अग्निवत अभी है धनी देवचंद्र। देवचंद्र का तन धनी नहीं है, लेकिन जैसे लोहा जब तक अग्नि में है तो अग्नि के समान लोहा भी लाल हो जाता कि नहीं हो जाता, वैसे आवेश जब तक देवचंद जी के तन में है तब तक देवचंद जी का तन भी धनी या प्राणनाथ कहलाए। जब राज्य का आवेश कृष्ण जी के तन में था, कृष्ण भी प्राणनाथ कहलाए। रासलीला में गए, वहां भी प्राणनाथ कहलाए। प्राणनाथ मेहराज ठाकुर के तन का नाम नहीं है। ब्रजलीला की चुपाई देखिए, मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याहे नहीं प्राण नाथ, मूल संबंधे एके अंगे विलसत वल्लभ साथ। ब्रजलीला का चुपाई है, मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। राधाबाई से मंगनी हुई थी प्राणनाथ यानी कृष्ण जी की, और पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। फिर रासलीला में कि वहां पर भी कई चुपाइयां हैं। वाला वालम जी मारा जीरे प्रीतम हमारा, तमें राम तरंगे रमाणिया, पर सांभड़ो मारी बात, अम ऊपर एवडी तमें का की थी प्राण। वहां पर भी धनी कहा, प्राणनाथ कहा। अब देवचंद जी को भी प्राणनाथ जी यहां पर कहा गया। तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना आपो साथ। यहाँ पर देवचंद जी गांधी जी भाई से कह रहे, यहाँ पर देवचंद जी को प्राणनाथ कह रहे हैं। और भी छुपाइए, ब्रज तणी लीला कही वली वसखे रास, धाम तना सुख वर्ण विद्या निद्रानाथ। यहाँ पर भी देवचंद जी की बात चल रही, देवचंद जी का प्रसंग है। ब्रज की लीला कही, रास का भी वर्णन किया, परम धाम का भी वर्णन किया। अब गांधी जी भाई उनको लेकर के अपने घर आ जाते। अब देवचंद जी अपने घर में रहेंगे, अब कहा जाते हैं, गांधी जी भाई के घर में। गांधी जी भाई संपन्न योग सामर्थ्यवान व्यक्ति थे, बल्कि अब से ब्रह्म ज्ञान चर्चा आपकी मेरे घर पर होगी। आप कृपा करके मेरे घर में प्रतिदिन कथा करिए, वहीं पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा करिए, यहीं आकर के विराजमान हो जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धन 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 बाई को अवतार, वाणी में छुपाइए। गांधी जी भाई की आत्म का नाम है धन बाई। अपना जीवन सफल कर लिया गांधी जी भाई ने। सने सो सेवा करियति घनी, पहचान के अपना धाम धनी। अब देवचंद जी गांधी जी भाई से कहते हैं, तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना अपनों साथ, माया में ने आई ब्रह्म सृष्ट, सो बुलावन आए हैं हम। देवचंद जी कहते हैं कि माया में ब्रह्म सृष्टियां और भी पूरी परम धाम से 12,000 आत्माएं आई हैं, उन सबको ढूंढना है, उन सबको जागृत करके निज घर ले चलना है। गांधी जी भाई कहते हैं, गांधी जी भाई पाए अचरज मन, मोहजलपुर तीखा अति जोर, नख अंगूरी को ले जाए तो। बल्कि माया का जोर इतना है, आज के समय में ब्रह्म ज्ञान कौन सुनेगा आपकी ये बातें, ज्ञान के गहन और रहस्यमय बातें कौन सुनेगा और कौन समझेगा। सबको माया चाहिए, माया, पैसा, बच्चा, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, इसी में लगे हुए सारी दुनिया। ये ब्रह्म ज्ञान कौन सुनेगा। आप बोलोगे भाई साहब ब्रह्म ज्ञान ले लो, मेरे टाइम नहीं है।
दरवाजा खटखटा, भाई साहब ब्रह्म ज्ञान सुनोगे क्या? नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। कहेगा भाई साहब वहां पर एक बहुत बड़े चमत्कारी महात्मा आए हैं, तो जिसके सर में एक डंडा मारते हैं उसके कामना पूर्ण हो जाता है। आसपास 100 किलोमीटर तक लोग आएंगे। चलो चलो आज छुट्टी मार के चलते हैं, एक दिन डंडा खा करके हम भी आते हैं। साधो कहर कही करामात, ऐसी दुनिया बावरी है, ठगे जाते हैं वो बेचारे लोग। दुनिया वाले अज्ञानता के कारण ठगे जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। ठगने वाला चाहिए, ठगती है दुनिया। तो कोई नकली सामान, डुप्लीकेट सामान फोन करेंगे, तुम्हारा एटीएम कार्ड खराब हो गया, बंद हो गया है, तो तुम क्या करो? अपना एटीएम कार्ड का नंबर, पासवर्ड, पिन बता दो, हम दोबारा दूसरा कार्ड भेज देंगे। बता देंगे सीधे साधे लोग, बता दें हाँ हाँ ये मेरा कार्ड का नंबर है और पिन ये है। दूसरा कार्ड कब तक आ जाएगा? 3 दिन में आ जाएगा। 1 घंटे बाद पूरा साफ हो जाएगा, पूरा अमाउंट साफ खाते। ये दुनिया यहाँ पर प्रांग जिनक्या कहने बेचारे, कूड़ कपट छल छे भेद अपार, मन चित्री वस्ता ही मले से पण खरा जो ये खरीदता है। ये छल कपट का बाजार है, धर्म का बाजार भी छल कपट से भरा हुआ है। खरीदार योग्य समझदार चाहिए। समझ बुझ गुरु कीजिए साधु भाई, समझ बुझ गुरु कीजिए, यह तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजिए। समझ बुझ करके गुरु करना पड़ता। ऐसा नहीं कहीं भी क्या दुकान में हाँ यहाँ पर कभी मनोकामना पूर्ण होती, मंदिर में लिखे रहते विज्ञापन दिए, सभी मनोकामना पूर्ण होती है हमारे मंदिर में, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। दुकान लगा रखे, सत्य बात क्यों नहीं बताती? संसार सारा ये मनोकामना क्या है? भागवत में 7वें अध्याय में लिखा है, गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं, संसारिक कामनाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि हर ली गई है, वे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवता की पूजा करते रहते हैं। ये बात कोई क्यों नहीं बताता है? सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, एक परमात्मा छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वो विद्वानों के मध्य पशु के समान है। ये बात कोई क्यों नहीं बताता है? श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में लिखा है, जो मूर्ति पत्थर धातु की मूर्ति बनी है, उसमें पूज्य भाव रखता है। पानी में, जल में तीर्थ बुद्धि रखता है, वृक्ष में पूज्य बुद्धि रखता है, और ज्ञानियों में पूज्य बुद्धि नहीं रखता है, वो बोखर के समान है, गधा के समान। श्रीमद् भागवत में लिखा है। ये बात कोई बताता है कभी भागवत कथा में? 7 दिन की कथा 5 मिनट बोलेंगे, 15 मिनट नाचेंगे। ये सॉलिड ज्ञान है, इसका कोई वैल्यू नहीं समझता है। आज देखेंगे संसार में ये सब चिप्स, कुरकुरे, गाठिया और फाफड़ा, जलेबी, ये सब चीजों का दुकान में भीड़ लगे रहती है। फल खाना है, बच्चों से पूछेंगे, बड़े लोग से पूछेंगे, फल खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ज्यादातर लोगों को। फल खाने में, सब्जी खाने में, नेचुरल दूध पीने में, सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है। कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीज में। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान भी एक पौष्टिक चीज है। ये स्वादिष्ट चीजें नुकसान कारक होती हैं। कान का जो है वो श्रवणानंद में मत जाइए, ज्ञान समझिए, ज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। बोलेंगे हाँ तो जो ताली नहीं बजाएगा उसको पाप लग जाएगा, ताली बजाने लगेंगे। जो नाचेगा नहीं उसको पाप लगेगा, नाचने लगेंगे पाप के डर से, ये तो पाप लग जाएगा। नाचने से कोई परमात्मा मिल जाता है या? लेकिन प्रेम जरूरी चीज है। नाचो या नहीं नाचो उससे मतलब नहीं है, दिखावे के लिए नाचना गलत। आपके यदि भाव का अतिरेक हो गया है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, विरह में व्याकुल हो गए हैं, तो आप तो फिर जो है आप नाच सकते हैं, लेकिन दिखावा के लिए सब देख रहे हैं नाच रहे, वो भी नाच रहा तो मैं भी नाच, तो दिखावे में नाचना गलत कह रहा हूं। तो ये आज का समय ऐसा दिखावे का वातावरण है, मार्केटिंग करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान का भी मार्केटिंग करना पड़ेगा। एक दृष्टांत आता है ग्रंथों में, छोटा सा दृष्टांत, एक जोहरी का दृष्टांत कहते हैं
एक धनवान सेठ था, उसका इकलौता बेटा था। वो फिजूल खर्ची और विलासी हो गया था, लाड प्यार में बिगड़ गया था। ज्यादातर धनवान के बच्चे से बहुत सारे ध्यान नहीं देने से बिगड़ जाते हैं ना, तो वो इस तरह से बिगड़ गए। तो फिर क्या हुआ, पिता समझा समझा के थक गए, भोग विलास में मत डूबो, भोग विलास के चक्कर में मत पड़ो, अच्छी चीजें खाओ, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, समझा समझा करके थक गए। लेकिन बच्चा नहीं समझा, और पिता के मृत्यु का समय नजदीक आ गया। बहुत बड़ा धनवान सेठ था, लेकिन बच्चे के चक्कर में पूरा खर्चा हो गया। बढ़ते समय क्या कहा बेटे को, बुद्धि बताई तो सारा खर्चा हो गया, है ना। पिता ने करोड़ कमाया, बच्चे ने करोड़ कमाया, ऐसा हो जाता है किसी में। उसके जीते जी पूरा कमा दिया, शराब जुआ और व्यभिचार सब बुराइयों में पूरा खर्चा कर डाला। अब पिता जो है जाते जाते सोचा कि ये उपाय करता हूँ। उन्होंने मरने से पहले क्या कहा, एक कांच का टुकड़ा था, हीरे के जैसा दिख रहा था। बेटी को बुला करके, बेटा देखो ये मेरे पास अंतिम संपत्ति बची है, ये हीरा बहुत ही कीमती हीरा है, मैंने इमरजेंसी के लिए, मुसीबत के लिए संभाल के रखा था, इसको तुम जो है अपने पास रख लो। बेटा तो खुश हो जाता है, बाप हो तो ऐसा हो, बल्कि इसमें भी हीरा दिक्कत भी गया है। पिताजी चले गए दुनिया से, अब बेटा जो वो हीरा को लेकर के रखा हुआ तिजोरी में, इमरजेंसी में उसको बेचूंगा, पैसा निकालूंगा करके धीरे धीरे जो बचा कुछ था, जमीन प्रॉपर्टी सब खत्म कर दिया, लास्ट में उस हीरे की याद आई। तो हीरा लेकर के जोहरी के पास गया, तो जोहरी से क्या कहा, ये बहुत ही कीमती हीरा है, मेरे पिता ने बताया था, गुरु ने बताया, पिता ने बताया था कि बहुत ही कीमती हीरा है, इसको जो है मैं बेचना चाहता हूँ, इस हीरा को, इसको कृपया करके इसका कीमत मुझे दे दो। जोहरी अच्छा बहुत कीमती हीरा, जरा देखो तो सही। अब जोहरी उस हीरे को देखता है, ये तो साधारण कांच का टुकड़ा है, कहाँ है हीरा बोल रहा है, तो बहुत कीमती हीरा मेरे पिता ने कहा था। कौन झमेले में पड़े, क्या करूँ, इसको सच बोलूंगा तो झगड़ा करेगा, आदमी बिगड़े लड़का है ये, तो मालूम है घूमता फिरता शराब जुआ वाला लड़के लोग बिगड़े ही होते हैं, तो कौन झमेले में पड़े। जोहरी से छुटकारा पाने के लिए क्या कह देता है, हाँ हीरा तो बहुत कीमती है, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है, ऐसा करो तुम किसी बड़े जोहरी के पास जाओ। मन में शांति भी हुआ, बहुत कीमती हीरा है। ज्ञान सत्य सुनना नहीं चाहता कोई, सत्य सुनेंगे तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए बहुत से गुरुजन उनको बहलाते रहते हैं, झूठी बातें तब बोलेंगे हाँ हाँ परम धाम में कृष्ण है, राधा कृष्ण। जैसा श्रोता वैसा वक्ता, जैसा खरीदार वैसा दुकानदार। जो सुनना चाहते हैं वही सुना दिया जाता है, सत्य बात सुनना चाहते नहीं। यदि परम धाम में राधा कृष्ण तो फिर ब्रज मंडल 5वीं बहिष्ठ में कौन और 4थी बहिष्ठ में कौन। जब ब्रज लीला रासलीला नहीं हुई थी तब कौन था परम धाम। जब परम धाम से साक्षात कृष्ण उठ करके आए हैं कि राज्य का आवेश अक्षर की आत्मा ही परम धाम। ये देखिए ये जोहरी कैसे बनते। दूसरी जोहरी के पास गया वो हीरा लेकर के, बहुत ही कीमती हीरा है। उसने भी ऐसे ही किया, कीमती तो है मेरे पास पैसा नहीं है। घूमते घूमते एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी ने क्या कहा कि पिता को जानता था वो, तो ये तो मित्र का लड़का है, जगह जगह भटक रहा है, इसका कुछ उपाय करना चाहिए, दोस्त का लड़का है। कहता बेटा देख हीरा है तो बहुत कीमती, पैसा तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन तो कहाँ भटकेगा, ऐसा कर 1 महीना मेरे साथ यहीं रुक जा, मैं 1 महीना में पैसा इकट्ठा करके तुझे दे दूंगा, रहना खाना तुझे फ्री है ही है, यहाँ पर रह जा, साथ ही साथ तू भी थोड़ा बहुत काम सीख लेना, ये भी फायदा हो जाएगा। सोना चांदी को कैसे परखते हैं वो भी सीख जाएगा तू। तो कहाँ मैं घूमते घूमते इतना दिन हो गया, इधर ही बैठ जाता हूँ, टाइम पास हो जाएगा।
उधर ही बैठ जाता है। तो धीरे धीरे सिखाते देख चांदी ऐसा तो परखते हैं असली चांदी और नकली चांदी में क्या अंतर है। हाँ, हर पीली चीज सोना नहीं होती है। सोना असली क्या है नकली क्या कैसे पता चलेगा? 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है सब समझाया। फिर हीरे पर आए। हीरा क्या होता है देखते इसके अंदर ये जो पानी होता है ना अंदर उससे पता चलता है हीरा। कांच तो प्रकाश मिलने पर ही चमकेगा। कांच मैंने कांच का कुछ आभूषण पहना है लाइट आ गया तो वो भी चमकेगा जरूर, लेकिन हीरा उसका लाइट का स्रोत अंदर होता है। वो अंधेरे में रखेंगे तो भी हीरा चमकेगा। तो जोहरी हीरे की परख जानता है कहते हैं। इसी प्रकार 1 महीना में वो सब सीख गया। अब कहते हैं जा बेटा अपना हीरा लेकर के आ, आज तू जितना बोलेगा उतना पैसा मैं दूंगा तुझे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू बताना अपने हीरे को देख करके कितना कीमत है क्या वैल्यू है तू खुद बताना। हो जाता है हाथ में पैसा मिलने वाला है। जाकर के ताला खोला वहां से डिब्बी निकाला उसकी और हीरा को लेकर के आता है और जैसे ही देखता है अपने हाथ से देखता है। जब ज्ञान होगा तब माया और अज्ञानता को अपने आप छोड़ोगे। जब परम धाम के स्वरूप की लीलाओं की पहचान होगी तब सब छूटेगा। माया के देवी देवता भी छूटेंगे, ब्रजराज लीला भी एक समय छूटेगा वो, क्योंकि मूल स्वरूप को छोड़ के मुझे उनका भेष चलता है। मूल ना ले रे मायना ले टुकली देखा देखी। मूल मायना नहीं समझते, देखा देखी। निर्नाम कृष्ण जी ने परम धाम में कृष्ण ऐसा नहीं होता है। आगे और वाणी भी चीज है, पूरा वाणी मंथन करिए उसमें क्या सार निकलता। परम धाम में परम धाम की लीलाओं में परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ में कोई कृष्ण का वर्णन नहीं, कोई राधा का वर्णन। चलेंगे श्याम शब्द लिखा है तो श्याम शब्द क्या कृष्ण को क्यों कहा गया? श्याम शब्द काला रंग के कारण कहा गया कृष्ण को श्याम शब्द। और परम धाम में क्या राज्य का रंग काला है? रासलीला में काला रंग नहीं है तो परम धाम में कहां से काला है? गोर वर्ण भरी लालना लिए उसी को संस्कृत में कहते हैं तप्त कंचन वर्ण आभा श्यामा श्याम उचित। तपाए भी सोने के समान वर्ण है, कंचन रंग आभा, कंचन कन्या बोलते हैं ना। कंचन जैसा वर्ण हो उसको बोलते हैं श्यामा श्याम। श्यामा श्याम मतलब श्यामा यहाँ दुनिया में किसको बोलते हैं? काला को श्यामा बोलते हैं। गाय काले रंग की रहेगी तो उसका नाम रख देंगे श्यामा। कोई लड़का काले रंग का पैदा हो तो उसका नाम रख देंगे श्याम। भागवत में खुद ही लिखा है देख कृष्ण जी के नामकरण के प्रसंग में कि पिछले 3 युगों में तुम्हारा पुत्र श्वेत रक्त और पीत रंग में जन्म लिया था, सफेद लाल और पीले रंग में। इस जन्म में कृष्ण वर्ण में जन्म लिया इसलिए उसका नाम कृष्ण होगा। भागवत का तो कहना मानो। गर्गाचार्य नामकरण प्रसंग में जाके देख सकते हैं श्रीमद् भागवत में। तो यहाँ पर अब गांधी भाई कहते हैं कि माया में ब्रह्म सृष्टि भी तो माया का शरीर धारण किए, उनके बुद्धि भी माया की हो गई है, उनका मन चित्त बुद्धि सब चीजें माया की हो गई। परम धाम वाली बुद्धि परम धाम में रह गई, परम धाम का चित्त परम धाम में रह गया, तो वो कैसे मानेगी? ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, तो इस आवती कौन प्रकार? चिंता मत करो। देवचंद जी क्या कहते हैं? चिंता मत करो, मोटो आड़ी को था से निर्धार। आड़ी का लीला होगी, चमत्कारिक लीलाएं होंगी, जिससे क्या होगा? लोग आना शुरू करेंगे। एक जने आएंगे देखेंगे ऐसे चमत्कार हो, जाके 4 लोग को बताएगा कि भाई वहां तो बड़ी चमत्कारिक लीला हुई। फिर और लोग आएंगे। इस तरह से क्या होगा? धीरे धीरे आते जाएंगे लोग, और उसी बीच में ब्रह्म सृष्टियां भी आएंगी और इस प्रकार आएंगी। चमत्कारिक लीला केवल बुलाने के लिए, उससे जागृति नहीं होने वाली है। बंधेज क्यों उत्तम पर धाम के लिए जो सो कही तारतम। ये व्यवस्था तो उत्तम किया है, लेकिन परम धाम का जो खजाना है वो है तारतम ज्ञान। तारतम ज्ञान जिनसे हो गए पहचान नजरों आवे सब निशान। तो तारतम ज्ञान से सत्य की पहचान होगी, सबकी आत्म जागृत होगी। निज घर की निज स्वरूप की पहचान कैसे होगी? तारतम ज्ञान से होगी, सिर्फ मंत्र से नहीं होगी। लोग क्या तारतम शब्द जहाँ लिखा रहेगा तो मंत्र पे घटा लेते। तारतम का अर्थ मंत्र पूरी वाणी में एक जगह भी, एक सिंगल चौपाई में भी तारतम का अर्थ मंत्र से नहीं है। जहां भी तारतम शब्द लिखा उसका
तात्पर्य ज्ञान से तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाके, जहर कड़िया हो जिमी का सुख हो गए। तो बता इस चौपाई में तारतम का अर्थ क्या है? तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाके। क्या कर दिया, कागज में तारतम मंत्र लिखो, पानी में घोल दो और पिला दो स्याही को। हाँ, लिखेंगे वो कागज और स्याही पानी में घोल के स्याही पीना है। तारतम रस बोले कि उससे क्या होगा कि बीमारी दूर हो जाएगी, जहर दूर हो जाएगी। ये कहाँ की चौपाई कहाँ फिट कर देते हैं। तारतम रस वाणी का कान से पीते हैं उसको, श्रवणों से वाणी पठन करके और श्रवण करके अपने हृदय को तारतम रस पिलाइए अपने हृदय को, तो हृदय में जो माया का जहर है वो दूर हो जाएगा। तारतम रस रूपी अमृत से, तारतम ज्ञान से हृदय का ज्ञान रूपी जहर, माया के विकार हृदय से दूर हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है चौपाई में, तारतम रस वाणी कर पिलाइए आपको। यही रस तारतम का माया का जहर उड़ा। ये तारतम करो तो माया का जहर उड़ा देता। निर्विखी काया करे जीव जागे करारे, है ना। यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, माया का जहर उतार देता। जहर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, देश, अहंकार, मद मत्सर, ये सभी तो माया के जहर हैं। तारतम का रस हृदय से माया का जहर दूर कर देता है। तो तारतम ज्ञान से ही जागरण होना है। लेकिन अब यहाँ पर आड़िका लीला भी होनी है, तारतम ज्ञान भी श्रवण होगा। तो इसका परिणाम क्या होता है? तो आत्म जागृत हो पाती कि नहीं हो पाती है, ये सारा प्रश्न कल होगा विस्तार से। लेकिन यहाँ पर बस इतना समझेंगे कि जब कानजी भाई के घर देवचंद जी की ज्ञान चर्चा प्रारंभ हो गई, सबसे पहले आस पड़ोस वालों को बुलाते गए। धीरे धीरे बात पूरे नगर में फैलती गई कि वहाँ तो बहुत चमत्कारिक लीलाएं होती हैं। वरदराज की चर्चा भी करते हैं और कभी कभी कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं, कभी कभी सोने चांदी के चम्मच भी दे देते हैं। इससे क्या हुआ, एक से सुनी दूसरे कहाँ से मिला, अर्थात एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सीता कहाँ से मिला। तो जो झुंड के झुंड फिर आने लगे। सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वही धाम धनी के चरणों में ब्रह्म ज्ञान चर्चा श्रवण करने आता है, जो जाके धनिये पकड़े हाथ, जिसका धाम धनी स्वयं अपना हाथ पकड़ कर चल रहा। हाथ पकड़ने का मतलब है उसको हृदय में प्रेरणा देखा, वो अंदर से प्रेरणा देंगे। कहाँ माया में बैठा, चलो कर खींचा चला आएगा। जैसे रासलीला ब्रजलीला में बांसुरी की आवाज सुनकर चली आती थी, ये ब्रह्म आत्माएं धाम धनी की वाणी रूपी बांसुरी की आवाज सुनकर तुरंत खींची चली आती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इससे आगे का प्रसंग अब कर दिया जाएगा, तो पहले दोहराएंगे सुंदर साथ जी। एक से सुनी दूसरे कहाँ से मिला साथ, सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।